Hey everyone, so Jain to all, welcome back, welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CDS, All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. So finally अपन आज मैथ्स पार्ट 2 करेंगे एंड अभी मेरी हेल्थ भी एकदम अच्छी है. अभी आपको वॉइस से पता चल गया होगा पिछली क्लास में क्या वॉइस थी, इस क्लास में क्या वॉइस थी. ठीक है. एंड कल क्या आ रहा है भाई? कल क्या आ रहा है? कल आ रहा है रीजनिंग का वन शॉट. रीजनिंग का वन शॉट आएगा कल. ठीक है ना. वन शॉट बोले तो नाम का वन शॉट, उसमें मैं सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा दूंगा जितने भी कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं. एंड इस बार मैंने रीजनिंग में क्या किया, आपके लेवल को अप किया है. मतलब जो पिछली मैंने रीजनिंग की वन शॉट करवाई थी उसमें से मैंने काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वापस लिए. बट मैंने काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं. जो इस बार के टाइप थे ना वैसे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं. लिटरली मज़ा आ जाएगा. क्योंकि इस बार जैसा एफकेट का पेपर आया था ना, रीजनिंग आई थी ना, वो कोई भी एग्जाम में वैसी नहीं पूछी जाती है. आप कहीं पे भी सर्च कर लेना, उस टाइप का पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है ना. तो मेरे को खुद भी काफ़ी सारे बनाने पड़े एंड कुछ सर्च कर करके मैंने निकाले. ठीक है. तो मज़ा आएगा. अब रीजनिंग भी अपन एकदम नेक्स्ट लेवल की करेंगे इस बार. ठीक है. ओके. नाउ आज आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम स्पीड डिस्टेंस के पार्ट 2 करने वाले हैं अपन, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू कवर ट्रेन, बोर्ड्स एंड रेसेस. अब देखिए ये ट्रेन एंड बोर्ड्स, दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. चाहे आपका एफकेट हो, सीडीएस भी कर रहे हो, चाहे एसएससी की प्रिपेयर कर रहे हो, वहां पे भी काम आएगा. सीडीएस में इस बार एकदम लल्लू क्वेश्चन आया था. देखो दो क्वेश्चन तो मैंने पिछली क्लास में दिखाए थे, एकदम एग्जैक्ट आए थे. एक क्वेश्चन देखो इससे दिखाऊंगा, एकदम लल्लू क्वेश्चन था, एकदम मतलब यूजलेस क्वेश्चन जैसा था, है ना. मतलब बेसिक सा क्वेश्चन था भाई, आराम से आप कुछ कर सकते थे. तो अगर देखो आप मेरी ये दो क्लास भी देख के जाते हैं तो तीन क्वेश्चन तो ऐसे थे पिछले सीडीएस में, तीन आए थे टीएसडी से, तीनों आप सही करके आते. बाकी एफकेट से देखो एक क्वेश्चन आया था जो पिछली क्लास से आया था. बट लेट मी टेल यू, इस बार ना यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एफकेट का सिनेरियो रहा है कि ये ट्रेन और बोट से बहुत क्वेश्चन पूछता है, स्पेशली ट्रेन से. एंड इस बार इन्होंने नहीं पूछा, बट मेरे को इस बार लग रहा है टीएसडी का वेटेज आपका हाई रहेगा. तो इस क्लास को ध्यान से देखना. एंड ये क्लास तभी करना जब आपने पिछली क्लास कर ली, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आएगा जब मैं ट्रेन स्टार्ट कर दूंगा. एंड रिलेटिव स्पीड आपको मैं पिछली क्लास में पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ, प्लीज़ वो कवर करना, उसी के बाद में ये क्लास देखना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा. एंड लेट मी टेल यू, दिस टीएसडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है. तो इसको अच्छे से कवर करना है. अपन वैसे ही कवर करेंगे टाइप के थ्रू, पीवाई क्यूज के थ्रू, सारे पीवाई क्यूज कवर करेंगे सीडीएस के, एफकेट के. ठीक है ना. एंड जितने भी टाइप बन सकते हैं, जितनी वैरायटी बन सकती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. इस बार के भी अपन पीवाई क्यू करेंगे एंड कंसेप्ट भी पढ़ेंगे. ठीक है. नाउ देखो सिलेबस की अगर अपन बात करें, एफकेट आपको पता है 8 अगस्त को, अब 40 दिन ही बचे हैं आपके पास. ठीक है. लगभग 40 दिन ही बचे. तो अपन देखो क्या क्या कवर कर चुके हैं. ऑलमोस्ट देखो मैथ्स तो अपना हो चुका है, टाइम एंड वर्क अपन कर चुके हैं. ठीक है. एवरेज परसेंटेज कर चुके हैं, प्रॉफिट लॉस कर चुके हैं. ठीक है. सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कर चुके हैं. टीएसडी देखो आज कंप्लीट हो जाएगा. इसके अलावा देखो आपका प्रोबेबिलिटी खत्म हो चुका है. नंबर सिस्टम में अपन ने डिविजिबिलिटी रूल्स कर लिए हैं. ठीक है. नंबर सिस्टम में मेनली वही पूछता है. ठीक है. मिक्सचर एलिगेशन अपन खत्म कर चुके हैं. इसके अलावा एचसीएफ एलसीएम खत्म कर चुके हैं अपन. हाई डिस्टेंस आपका स्टेटिस्टिक हो गया, है ना. स्टेटिस्टिक्स अपन खत्म कर चुके हैं. हाई डिस्टेंस बचा है शायद, हाई डिस्टेंस अपन कर लेंगे. तो इतने चैप्टर देखो अपन कर चुके हैं. कुल मिला के देखो 1 2 3 4 5, 4 5 चैप्टर और बचे हैं, वो भी अपन खत्म कर देंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. 10 दिन और लगेंगे, 10 दिन में ये भी खत्म हो जाएंगे. एंड उसके पास एक एक महीना रहेगा अपने पास, जिसमें अपन जीके इंग्लिश करेंगे. क्योंकि देखो रीजनिंग कल खत्म हो जाएगा. एक ही क्लास में मैं बहुत बड़ी क्लास होगी, बट एक ही क्लास में कर देंगे. उसके बाद में सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस करेंगे. मोक टू आपका परसों आएगा. ठीक है ना. मोक टू परसों आएगा. मोक टू ये आएगा परसों. एंड उसके बाद में मोक 3 ये इसी संडे को आएगा. मोक 3. ठीक है. ये 3 मोक की टाइमलाइन मैंने बता दी है. मोक भी आपके लिए देखो मैंने एकदम फ्री प्रोवाइड कर रखी है, हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर रखी है. अब भी अगर आपका पेपर नहीं निकलता है तो भाई आप पढ़ाई करके नहीं निकाल रहे हो, तो सिंपल सी बात है, आप खुद को धोखा दे रहे हो. आपको कोई पास नहीं करवा सकता उस केस में. ठीक है ना. मैं हर एक चीज़ आपको फ्री भी प्रोवाइड कर रहा हूँ. ओके. नाउ देखो वही थ्री थ्री स्टेप मॉड्यूल से चलना है. क्लास करनी है, प्रैक्टिस शीट कहाँ से लगानी है, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैवरिक्स आपको सर्च करना है. कहाँ पे सर्च करना है? ये सर्च करना है आपको टेलीग्राम पे जाके. इस चैनल में प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी. बाकी देखो कमेंट सेक्शन में मैं जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो अपना मेन चैनल है इसके लिंक दे दूंगा. यहीं पे देखो इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी, और यहीं पे आपको ये जो जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैवरिक्स है इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा. वहां से आप प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो. जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन पे जाना है,
3.0 सीरीज है, इसमें जाके आप पुराने टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अभी मैं मॉक पे फोकस कर रहा हूँ, तो इसमें भी मैं जो नए टेस्ट है ये इस संडे को आपके अवेल करवा दूंगा। जो एक दो जो आपके टेस्ट है वो पीछे रह गए हैं, ठीक है ना। सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। सबसे पहले अपन देखो बोर्ड से स्टार्ट करेंगे, फिर ट्रेन पे जाएंगे, फिर एसएस पे जाएंगे, ठीक है। ओके। नाउ देखो बेसिक्स ऑफ बोर्ड। सबसे पहले अपने को बोर्ड के बेसिक्स पता होने चाहिए, उसके बिना तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते बोर्ड के, ठीक है। नाउ देखो बेसिक्स की जब अपन बात करते हैं, अब अगेन आई विल रिपीट, पिछली क्लास आपकी कंप्लीट होनी चाहिए तभी ये क्लास समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, हवा भी नहीं लगेगी, ठीक है। ये सपोज करो भाई क्या है, एक रिवर है। ये क्या है, एक रिवर है। और ये क्या है भाई, ये है आपकी एक नाव। आप अपनी महबूबा के साथ निकले हो नाव की सवारी पे, ठीक है ना। ओके। एक नाव यहाँ पे, दो नाव बना दी मैंने। अब देख लेना भाई, डूबेगी तो डूबेगी, क्या कर सकते हैं, शेप ही ऐसा है। इसमें क्या है भाई, इसमें है पानी। ये है पानी, ठीक है। दिस इज वाटर। इसमें भी है पानी। एक्चुअली ये रिवर है, ठीक है ना, ये रिवर है। अब रिवर है, ठीक है। सपोज करो, देखो दो सिनेरियो बन सकते हैं। क्या सिनेरियो बन सकते हैं, मान लो ये जो बोट है भाई, ये बोट की जो स्पीड है ये कितनी है, ये मान लो बी है। बोट की स्पीड कितनी है, बी है, और ये इस डायरेक्शन में जा रही है। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रही है। मतलब रुका हुआ पानी है, तो मान लो बोट की स्पीड क्या है, बी है। अब ये रिवर मान लो चल रही है। ये जो रिवर चलती है ये मान लो इस डायरेक्शन में चल रही है, जिस डायरेक्शन में बोट चल रही है। इस रिवर को क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रीम या फिर करंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी स्पीड को क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रीम या करंट। तो मान लो ये जो रिवर है, ये जो स्ट्रीम है, ये करंट है। इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड एस है। क्या है, एस है, ठीक है। दूसरा केस क्या बनता है कि भाई बोट क्या चले, आपके अपोजिट डायरेक्शन में चले। बोट तो देखो इधर चल रही है, बोट तो आपकी क्या चल रही है भाई, इधर चल रही है। और आपकी जो स्ट्रीम है वो क्या चल रही है, इधर चल रही है। ये दो केस बनते हैं, एंड इन्हीं दो केस को आपके स्पेशल नाम दिए जाते हैं। क्या नाम दिए जाते हैं, इस वाले केस को बोलते हैं अपन डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन द स्ट्रीम। स्ट्रीम के साथ जा रहे हैं अपन, ठीक है। ओके। एंड इस वाले केस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। ये ध्यान से पकड़ लो, इसको पकड़ लिया तो सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में देखो स्ट्रीम जा रही है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम। अगर अपोजिट जा रही है तो बोलेंगे अपस्ट्रीम। अब एक सिंपल सी बात है, देखो यार स्ट्रीम भी इधर जा रही है, बोट भी इधर जा रही है, तो बोट ज़्यादा स्पीड से जाएगी ना इधर, क्योंकि स्ट्रीम भी देखो इसकी स्पीड बढ़ाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो ओवरऑल जो स्पीड हो जाएगी बोट की, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। ये इक्वल्स टू क्या होती है आपकी, बोट प्लस एस होगी। क्या होगी, बोट प्लस एस होगी। मतलब एस मतलब स्ट्रीम की स्पीड और बोट की स्पीड जब ऐड कर दोगे तब इसकी ओवरऑल स्पीड निकलेगी। और वहीं देखो अपोजिट चल रही है तो आपको पता है मुश्किल होगी, है ना, काफ़ी कम हो जाएगी स्पीड। तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड क्या कर दो, माइनस कर दो। सिंपल सा कंसेप्ट है। नाउ दिस टू फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीज टू फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते हैं, अपस्ट्रीम की कैसे निकालते हैं। नाउ एक और चीज़ देखो, काफ़ी बार एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन में आपको दिया होगा डाउन स्ट्रीम स्पीड अपस्ट्रीम स्पीड। मान लो आपको बोट और स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हो। अगर देखो आपको बोट की स्पीड निकालनी है और आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया है, तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे और टू का डिवाइड कर दोगे, तो क्या आ जाएगी, बोट की स्पीड आ जाएगी। दिस इज फॉर्मूला नंबर 3। और अगर स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो आप डाउन स्ट्रीम से अपस्ट्रीम माइनस करोगे और टू डिवाइड कर दोगे, तो क्या आ जाएगी, स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। फॉर्मूला नंबर 4। ये चारों फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। दीज फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ध्यान रखना। डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, बोट में स्ट्रीम की स्पीड ऐड कर दो। उल्टा है तो भाई बी माइनस एस अपस्ट्रीम। बोट की स्पीड निकालनी है, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम में टू का डिवाइड कर दो। स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई टू कर दो, ठीक है। अब क्वेश्चन से अपन क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, टाइप देखेंगे कितनी वैरायटीज बनती है, ठीक है ना, वैरायटीज अपन देखेंगे। नाउ दिस इज द वैरायटी 1 जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि एक बोट है मूव्स डाउनस्ट्रीम एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर इन 7.5 मिनट एंड अपस्ट्रीम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर। हमेशा चीज़ें लिख लिया करो जो भी आपको क्वेश्चन में दी होती है, ताकि पिक्चर आपको क्लियर कट मिल जाए, ठीक है। आपको बोला एक बोट क्या जा रही है भाई, डाउन स्ट्रीम जा रही है। और डाउन स्ट्रीम वो इस तरीके से जा रही है कि वो 1 किलोमीटर आपके कवर करती है, ठीक है ना। कितने टाइम में, देखो 7.5 मिनट। अच्छा 7.5 मिनट। अच्छा इसको मैं आर में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना। पहले देखो मैं इसको आपके सोल्व कर लेता हूँ। 7 टू जा 14 प्लस 1 15/2 मिनट हो जाएगा।
आर में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 60 का डिवाइड, अब ये सब चीज़ें मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दी है। तो 60 का डिवाइड क्या है, 60 का डिवाइड क्या है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये 4 टाइम कट होगा, ये कितनी बार कट होगा, ये 4 टाइम कट होगा, तो ये आ जाएगा 1/8 आर। तो आपको क्या बोला है कि भाई डाउन स्ट्रीम में, है ना, 1/8 आर में 1 किलोमीटर कवर होता है। अब अपनी स्पीड क्या होती है, किलोमीटर पर आर। अपने को बताया 1/8 आर में 1 किलोमीटर होता है, तो बताओ 1 घंटे में कितना होगा। 1 घंटे के लिए 8 इधर मल्टीप्लाई कर दूं, 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपने को कितना पता चला कि भाई 1 घंटे में कवर करेगा 8 किलोमीटर। मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड तो अपने पास है, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर देखो क्या बोला, अपस्ट्रीम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम की स्पीड भी अपने को दे रखी है, क्या दे रखी है, 5 किलोमीटर पर आवर। अपने से क्या पूछिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अच्छा, बोट की स्पीड का मैंने फॉर्मूला बताया, क्या क्या फॉर्मूला था, कि बोट की स्पीड इक्वल्स टू होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। कर दो भाई, डाउन स्ट्रीम 8 अपस्ट्रीम 5 डिवाइडेड बाई 2, 13 में 2 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 6.5 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। समझ में आया ना भाई। तो सिंपल सी बात है, वही बेसिक कंसेप्ट आपको लगाने हैं, बस ये फॉर्मुलेज आपको ध्यान रखने हैं। अब टाइप 2 देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो टाइप 2, एक और आगे आएगा क्वेश्चन, वो दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, मतलब ये दो कंसेप्ट आपके बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। जैसे कि ये टाइप बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। आपको एग्जामिनर क्या बोलता है कि मान लो भाई कोई बोट है जिसकी स्पीड बी है और स्ट्रीम की स्पीड एस है। ये मान लो बोट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये मान लो बी पॉइंट है। अब देखो, अगर बोट मान लो जाते वक्त मान लो आपकी क्या है, डाउन स्ट्रीम है, तो ये डिस्टेंस मान लो कितनी है, के किलोमीटर है, के किलोमीटर। तो बोट किस स्पीड से जा रही है, बोट जा रही है आपकी डी स्पीड से। किस स्पीड से जा रही है, डी स्पीड से। अच्छा, यही बोट जब वापस आएगी, वापस आएगी तो क्या होगा, के किलोमीटर ही कवर करेगा ना वापस। देखो वापस आएगा तो के किलोमीटर करेगा, और स्पीड क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम हो जाएगी, क्योंकि यार डाउन स्ट्रीम का उल्टा तो क्या होगा, अपस्ट्रीम होगा। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, नीचे टाइम जाते वक्त डाउन स्ट्रीम है तो आते वक्त क्या होगा, अपस्ट्रीम। और अगर नीचे टाइम जाते टाइम आपके अपस्ट्रीम होगा तो आते वक्त क्या होगा, डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे अपन डाउन स्ट्रीम की स्पीड भी निकाल सकते हैं, क्या होगी अपने को पता है, बी प्लस एस, और अपस्ट्रीम की क्या हो जाएगी, बी माइनस एस। ना यहाँ से एक चीज ध्यान रखना, आपको एग्जामिनर क्या बोलता है कि भाई एक बोट है वो डाउन स्ट्रीम जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और वापस आती है, और उसको इसमें टोटल टाइम लगता है। टोटल टाइम आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो बोलेगा कि टोटल टाइम लगता है भाई टी। तो यहां से देखो, एक कॉमन सेंस की बात है, अगर टी टाइम लगता है, अपन इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, जाते टाइम देखो आपकी डिस्टेंस कितना है, के किलोमीटर, और स्पीड क्या है, डी है ना। तो जाते वक्त टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाइम कैसे निकालेंगे, जाते वक्त टाइम प्लस आते वक्त टाइम इक्वल्स टू टोटल होगा ना। तो जाते वक्त टाइम क्या हो जाएगा, के आपका डिस्टेंस है और डी का अपन डिवाइड कर देंगे, दैट इज बी प्लस एस, क्योंकि डी तो बी प्लस एस होता है। प्लस आते वक्त टाइम कितना लगा, के डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बी माइनस एस, दैट इज अपस्ट्रीम। ये किसके बराबर होना चाहिए, टी के बराबर। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ये इक्वेशन बना पा रहे हो तो मतलब क्वेश्चन अप्रोच कर लोगे, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है speed of a boat is 5 km per hour in still water and the speed of the stream is 3 km per hour। आपको क्या बोला है कि भाई स्पीड ऑफ द बोट इज 5 km/h इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड दी है आपको, क्या दी है, 5 km/h, और स्ट्रीम की स्पीड भी दी है आपको 3 km/h। अच्छा, ये जैसे ही दोनों दी, मेरे को पता है कि मैं क्या निकाल सकता हूँ, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल सकता हूँ 8 आ जाएगी, अप स्ट्रीम स्पीड निकाल सकता हूँ, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, है ना, माइनस किया तो। अब मेरे से देखो क्या बोला है, इफ द बोट टेक्स 3 hours टू गो टू ए प्लेस एंड कम बैक। देखो एक प्लेस पे गया और वापस आने में 3 घंटे लगे, तो बताओ डिस्टेंस कितनी है वो, ठीक है ना, वो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है। चलो कैलकुलेट करते हैं। नाउ लेट से अपने को यहाँ पे बोला है कि 3 घंटे लगते हैं। नाउ लेट से वो डिस्टेंस के है, तो क्या हो जाएगा, के डिवाइडेड बाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस के डिवाइडेड बाई अपस्ट्रीम की स्पीड। डाउन स्ट्रीम में इतना टाइम लगा, अपस्ट्रीम में इतना टाइम लगा, टोटल कितना लगा, 3 लगा। अब इसको सोल्व कर लो, एलसीएम लिया तो देखो क्या आएगा, 8 आएगा। ये 4 टाइम जाएगा और ये 1 टाइम जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 5 के आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3। के की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 24/5, दैट इज 4.8 किलोमीटर। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन 3। ठीक है ना, क्लियर, फाइन। चलिए नेक्स्ट देखिए। नाउ ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, द स्पीड ऑफ ए करंट इज 5 km/h। करंट की स्पीड बोला आपको 5 km/h है, स्ट्रीम की देखो स्पीड दे रखी है अपने को 5 km/h। A motorboat goes 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बेक अगेन टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 50 मिनट्स। देखो इस बार अपने को डिस्टेंस दे रखी है, के दे रखा है अपने को, ठीक है। तो अपने से पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट इन 50 मिनट्स, द स्पीड इन
किलोमीटर पर आवर ऑफ द मोटर बोट इज, अपने को बोट की स्पीड पूछी है स्टिल वाटर में, ये क्वेश्चन है इस बार। अगेन देखो, सबसे पहले तो टाइम को अपन आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 50 में देखो 60 का डिवाइड करूंगा तो अपना आर में कितना आ जाएगा, 5/6 आर। अगेन वही इक्वेशन अपन यूज करेंगे, अपने को के दे रखा है दैट इज 10, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा b+5, है ना, बोट +5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई b-5, अपस्ट्रीम की स्पीड, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 5/6। अब इसको सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से देखो अपने को बताया क्वाड्रेटिक बनेगा, मैंने बोला एफकेट में जनरली क्वाड्रेटिक बनता है, तो ऑप्शन से आप जनरली सोल्व कर सकते हो, तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन करके देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। अब 5 है तो कोई परफेक्ट नंबर ही होगा, 20-25 जैसा। अब यहाँ पे देखो जब आप वैल्यू पुट करके देखोगे ना, तो 26-28 तो कम चांस है, 20 या 25 होगा, अपन 25 से ट्राई करते हैं। तो सी ऑप्शन देखो मैं ट्राई करता हूँ, क्या ये सेटिस्फाई करता है। तो ये आ जाएगा देखो 10 डिवाइडेड बाई 25 + 5 हो जाएगा 30, और ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 25 - 5 हो जाएगा 20। यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ये कितना आ जाएगा देखो, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। ये कितने टाइम जाएगा आपके, 2 टाइम, ये कितने टाइम, 3 टाइम। तो ये क्या आ गया आपके पास, 5/6। कितना आ गया भाई, 5/6। ओके, ठीक है। और अपना देखो यहाँ पे आंसर क्या था, 5/6 ही था, सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए। ना ये देखो, ये इस बार सीडीएस में क्वेश्चन आया था। ना दो क्वेश्चन तो मैंने एग्जैक्ट आपको पिछले में दिखाए थे, अब तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग देख लो। अब ये एग्जैक्ट तो नहीं है, बट इसमें कंसेप्ट देखो कितना नॉर्मल पूछा है एकदम, ये मैंने अच्छे से पढ़ाया था आपको, है ना, अभी भी पढ़ाया और उस टाइम भी पढ़ाया था, क्योंकि इसके बिना तो कंसेप्ट ही नहीं है। आपको बोला एक पर्सन गोज डाउन स्ट्रीम एट x किलोमीटर पर आवर, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है अपने को, क्या दे रखी है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड x, अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है y किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है y। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ वाटर, अपने को पूछा है बोट और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या होगा। पहले तो बताओ बोट की स्पीड क्या होगी, सभी को पता है ना, क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इन दोनों का अपने को रेशियो पूछा है दैट इज b/s। तो ये कितना हो जाएगा देखो, x प्लस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। इतना ही क्वेश्चन पूछा आपसे, मतलब हार्डली 20 सेकंड का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो इसलिए बोलता हूँ कि भाई अर्थमेटिक के चैप्टर सीडीएस के लिए अच्छे से करके जाओ, क्योंकि क्वेश्चन ईजी आते हैं यहाँ पे। ओके, अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट कंसेप्ट की। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखना, हालांकि कम पूछता है, बट पूछता है तो आपको आना चाहिए, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। A boat covers a certain distance downstream in T1 hours and the same distance when covered upstream it takes T2 hours। ठीक है ना, देखो क्या बोला है, एक बोट है भाई, ठीक है, एक बोट क्या करती है, अब एक बोट देखो आपकी सर्टेन डिस्टेंस जाती है, अब जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है तब तो इसको लगता है T1 घंटे, और जब ये वापस आती है यही डिस्टेंस, तो इसको टाइम क्या लगता है अपस्ट्रीम में, T2 घंटे लगते हैं, T2 आवर्स लगते हैं। यहाँ से एक मैं डायरेक्ट रिलेशन बता रहा हूँ, हालांकि बैच में तो मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था, बट आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि अगेन डेरिवेशन अपने से एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपको रिलेशन याद रखना है कि भाई जब भी आपको ऐसे दिया हो ना, कि डाउन स्ट्रीम गई तो T1 लग रहा है और अपस्ट्रीम वापस आई तो T2 लग रहा है, तो यहाँ पे जो बोट की स्पीड होगी और स्ट्रीम की स्पीड होगी, इनका रेशियो क्या होगा, ये होगा T2 + T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। जहाँ पे T2 ध्यान रखना आपका क्या है, अपस्ट्रीम का टाइम है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कभी भी डाउन स्ट्रीम का मत कर देना वरना नेगेटिव आ जाएगा ये। ओके, चलिए अब देखो ये क्वेश्चन में काम कैसे आएगा, ये देखते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ए मैन कैन रो एट ए स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, अपने को बोट की स्पीड दी है, कितनी दी है देखो, 4 × 2 = 8, 8 + 1 9, 9/2 किलोमीटर पर आवर है। If he takes twice the time to row a distance upstream as to row the same distance downstream। अगर बोला डाउन स्ट्रीम में लेट से इसको टाइम कितना लगता है, टी लगता है, ठीक है, तो वहीं अगर मान लो डाउन स्ट्रीम में टाइम टी लगता है तो अपस्ट्रीम में इसको क्या लगता है, डबल लगता है, दैट इज 2t। मतलब ये तो क्या हो गया भाई, अगेन देखो T1 और ये क्या हो गया आपके T2। देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की अपने से क्या पूछिए, स्पीड पूछिए, तो ऐसे क्वेश्चन में देखो ये क्या आता है, फॉर्मूला डायरेक्ट काम आता है। नाउ वी नो बोट की स्पीड डिवाइडेड बाय स्ट्रीम की स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T2 + T1 दैट इज 3t डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, 2t से देखो t जाएगा तो कितना रह जाएगा t, t से देखो t कैंसिल आउट, ठीक है। अब बोट की स्पीड तो अपने को पता है 9/2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/1, 3 से देखो 3 टाइम कैंसिल,
एस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 में देखो 2 का डिवाइड होगा तो 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो अपना आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए, टाइप 4 देखिए जरा ना। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बार बार एकदम एग्जैक्ट। कभी कभी वैल्यू चेंज कर देता है, अदरवाइज एग्जैक्ट आपका रिपीट होता है। इवन 2023 में भी आया हुआ ये क्वेश्चन एफकेट में। तो एफकेट वाले इस क्वेश्चन के पीछे हाथ धोके पड़े हैं, अब भी वापस रिपीट हो सकता है। ठीक है ना, चेंज होगी तो वैल्यू चेंज होगी। ना देखो, इस क्वेश्चन को बेसिक से तो किया जा सकता है, मैं बेसिक से बताता हूँ कैसे होगा। इसके अलावा मैं एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को जल्दी अप्रोच कर सकते हो। बिकॉज यू नो यार, एफकेट में पिछली बार आपको पता, अभी रीजनिंग लेंथी आ रही है तो टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आपको मैथ्स कितनी आती है, इट इज़ अबाउट कि आप उस क्वेश्चन को जल्दी कितना अप्रोच कर लेते हो। इसीलिए देखो, मैं आपको शॉर्टकट अप्रोचेस भी बताता हूँ क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नाउ जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया। ए बोटमैन गोज 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड टेक्स 10 आवर्स। मान लो बोट की स्पीड बी है और स्ट्रीम की स्पीड एस है। तो आपको बोला 44 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम जाता है। चाहे डाउन स्ट्रीम 44 जाता है तो डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, डिवाइड कर दो बी प्लस एस। और अप स्ट्रीम जाता है देखो 30 किलोमीटर, तो अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, डिवाइडेड बाई बी माइनस एस। ये अपने को टोटल टाइम दे रखा है 10 आवर्स। तो ये बन गई देखो अपनी इक्वेशन 1। दूसरा बोल रहा है वाइल इट टेक्स 13 आवर्स टू गो 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। वहीं देखो अगर 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता और क्या जाता भाई आपके 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता, तो इसको यहीं पे टाइम कितना लगता, 13 घंटे लगते। नाउ ये बन गई इक्वेशन 2। अब आपसे पूछा है बताइए फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। अब दोनों इक्वेशन सोल्व करो और बी और एस की वैल्यू निकाल लो। अच्छा कैसे सोल्व करोगे, मैंने बताया था ना। अब जैसे यहाँ पे 1/b+s को आप क्या ले सकते हो, ए ले सकते हो। ठीक है, और 1/b-s को आप क्या ले सकते हो, बी ले सकते हो। ओके, अब ये 44, ये इक्वेशन देखो ऐसे बन जाएगी 44a प्लस 30b इक्वल्स टू 10। और दूसरी बन जाएगी 55a प्लस 40b इक्वल्स टू 13। अब दो देखो इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड से ए और बी के लिए सोल्व करो, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करना, रेसिप्रोकेट करना, फिर बी और एस के लिए सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। नाउ दिस विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, यू नो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा भाई सोल्व करने में इसमें, राइट। ओके, एंड एरर भी होने के बहुत हाई चांस है। मैं आपको थोड़ा एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ एलिमिनेशन का ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। ओके, नाउ सी वो मेथड देखो, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड देखो। नाउ जब भी देखो ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको क्या क्या बोला वो मैं लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम लिखा, यहाँ पे अपस्ट्रीम लिख रहा हूँ, यहाँ पे टाइम लिखूंगा। ठीक है, अपने को क्या क्या बोला है भाई, कि भाई ये जो डाउन स्ट्रीम जाता है ये जाता है 44 किलोमीटर, ये अपस्ट्रीम जाता है आपके 30 किलोमीटर। तो टोटल टाइम कितना लगता है, 10 घंटे लगता है। वहीं अगर ये डाउन स्ट्रीम जाता है 55 किलोमीटर, अपस्ट्रीम जाता है ये 40 किलोमीटर, तो इसको टाइम लगता है कितना, 13 घंटे। ना जब भी ऐसे क्वेश्चन करो आप ना, या तो डाउनस्ट्रीम सेम बना लो या अपस्ट्रीम बना लो। अब यहाँ पे देखो मेरे लिए अपस्ट्रीम बनाना सेम बनाना आसान है, क्योंकि इसमें 4 मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें 3 करूंगा, दोनों बराबर हो जाएंगे और कैंसिल आउट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में से एक एलिमिनेट करना जरूरी है। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर वाले में। अच्छा ऊपर वाले में अगर 4 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सभी में करो, फिर ये चीज़ फिर आपको सभी के अंदर करनी है। और नीचे वाले में 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर सभी में करो। ठीक है, अब ये देखो ये कितना बन जाएगा आपके 176 किलोमीटर, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 165 किलोमीटर। ओके, ना यहाँ पे देखो जब मैं एलिमिनेशन लगाऊंगा तो ये तो आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 120 120 माइनस करूंगा, ये माइनस करूंगा तो 11 किलोमीटर रह जाएगा। और ये 40 में से देखो 39 माइनस करूंगा तो 1 आवर आ जाएगा। यहां से देखो क्या पता चला कि डाउन स्ट्रीम में 1 घंटे में 11 किलोमीटर कवर होता है। अच्छा 1 घंटे में 11 किलोमीटर कवर हो रहा है, ये तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई, दैट इज 11 किलोमीटर पर आवर। नाउ सी डाउन स्ट्रीम की अपने पास स्पीड है, अपने को चाहिए अपस्ट्रीम की स्पीड। तब देखो बोट और स्ट्रीम के अपन फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हैं। नाउ ये कैसे निकालेंगे, एक चीज देखो, अपने को डाउन स्ट्रीम की स्पीड पता है। ओके, नाउ देखो अपने को बोला था फर्स्ट केस में कि 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम टोटल लगता है 10 घंटे। अच्छा डाउन स्ट्रीम में मेरे को पता चल सकता है ना अब टाइम कितना लगेगा 44 में, तो देख लेते हैं कितना लगेगा। मैंने क्या किया भाई, इस 44 में ये 11 का डिवाइड किया तो मेरे को पता चला 4 घंटे लग रहे हैं, डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे लग रहे हैं।
अच्छा 4 घंटे डाउन स्ट्रीम में लगे 10 घंटे में से, बाकी 6 घंटे तो अपस्ट्रीम में लगेंगे। अब 30 किलोमीटर कवर करने में 6 घंटे लगे, 6 घंटे लगे भाई अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर कवर करने में। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी 30 में मैंने 6 डिवाइड किया, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों स्पीड पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, बोट और स्ट्रीम की स्पीड। तो बोट की स्पीड हो जाएगी देखो क्या, 11 प्लस 5/2 दैट इज 8, एंड स्ट्रीम की हो जाएगी 11 माइनस 5/2 दैट इज कितनी आ जाएगी 3। तो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है ना, तो ये अप्रोच ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टाइप 5 देखिए जरा, ये वाला टाइप देखिए अभी। ए मैन ट्रेवल्स बाय ए मोटर बोट down a river to his office and back with the speed of river unchanged. If he doubles the speed of his motorboat, then his total travel time gets reduced by 75%. तो बताओ रेशियो ऑफ ओरिजिनल स्पीड ऑफ मोटर बोट टू द स्पीड ऑफ द रिवर इज। अब मान लो ओरिजिनल बोट की स्पीड बी थी और स्ट्रीम की स्पीड एस थी, और इसको ये डिस्टेंस कवर करने में मान लो कितना टाइम लगता था, टी टाइम लगता था। ठीक है, फिर देखो देखो इसने क्या किया, इफ ही डबल्स द स्पीड ऑफ मोटर बोट, इसने मोटर बोट की स्पीड डबल कर दी और स्ट्रीम की स्पीड सेम ही रखता है, देन इज टोटल ट्रेवल टाइम गेट्स रिड्यूस बाय 75%। इसका टाइम देखो 75% से कम हो जाता है। अब मैंने परसेंटेज में पढ़ाया आपको, रिड्यूस बाय 75% का मतलब इतने से कम हो जाता है, मतलब 25% रह जाता है। अब पहले देखो टाइम क्या था, टी था, अब टाइम कितना हो जाएगा, टी/4 हो जाएगा, 25% रह जाएगा। अब अपने को देखो इनका क्या निकालना है भाई, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालना है तो इक्वेशन बनाना स्टार्ट करो। अब ये देखो ये जा रहा है कहाँ से भाई, ऑफिस से होम और होम से ऑफिस, राइट, डिस्टेंस वही के है। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, के डिवाइडेड बाई बी प्लस एस प्लस के डिवाइडेड बाई बी माइनस एस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, टी। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी के डिवाइडेड बाई 2b प्लस एस प्लस के डिवाइडेड बाई 2b माइनस एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t/4 हो जाएगा। अब देखो दो इक्वेशन अपने पास, अपने को b और s चाहिए, k और t को एलिमिनेट करना है, कैसे कर सकते हैं। अच्छा मैं ये पहली इक्वेशन दूसरे में क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा ना। देखो डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा, देखो k नीचे लिख लेता हूँ मैं, नीचे लिख लेता हूँ। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया भाई, डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा देखो k 1/b प्लस एस का के कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 1/b माइनस एस इक्वल्स टू इधर आ जाएगा टी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, के 1/2b प्लस एस प्लस 1/2b माइनस एस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टी प्लस t/4। ओके, नाउ टी से देखो टी कट हो जाएगा और के से के कट हो जाएगा, 4 अपना ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा। अच्छा इसको सोल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके, b प्लस एस और b माइनस एस का एलसीएम क्या आएगा अपना, तो ये एलसीएम आएगा देखो b² माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, अब b प्लस एस तो है तो ऊपर क्या आ जाएगा, b माइनस एस, और b माइनस एस है तो ऊपर क्या आ जाएगा, b प्लस एस डिवाइडेड बाई, नीचे देखो एलसीएम लेते हैं तो नीचे आएगा देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो 4b² माइनस एस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। अब 2b प्लस एस तो है, मतलब 2b माइनस एस आ जाएगा ऊपर, और 2b माइनस एस है तो क्या आ जाएगा, 2b प्लस एस आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4/1। इसको फर्दर सोल्व करते हैं अपन, ऊपर देखो एस से एस कट गया, ये रह जाएगा 2b डिवाइडेड बाई b² माइनस एस स्क्वायर, ये रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो ये आ जाएगा देखो 4b² माइनस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एस से एस कटा, ये आ जाएगा 4b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/1। ठीक है, यहां से देखो 2b से ये कट जाएगा 2 टाइम, 2b से ये कट जाएगा 2 टाइम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वही ऑप्शन रहता है। तो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर आ जाएगा देखो 4b² माइनस एस स्क्वायर, और इधर देखो 2b² को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8b², और 2s² को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 8s²। अब 4b² इधर ले आते हैं तो ये रह जाएगा देखो आपके कितना, 4b², और ये जो s² 8s² है ये इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7s²। यहां से देखो फाइनली b² बाई s² का अपन रेशियो निकालते हैं तो ये आ जाता है 7/4। फर्दर सोल्व करेंगे तो b/s कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा √7/2। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन 1।
तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ऐसा भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो अंडर एस्टिमेट मत करना है ऐसे क्वेश्चन को। ओके, चलिए अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, ये CDS 2 2024 में आया। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। इसमें बोला द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज दिस। ठीक है, बोट की स्पीड अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, 15 किलोमीटर पर आवर। if it can travel 42 kilometer downstream and 28 kilometer upstream in same time, then what is the speed of the stream? स्ट्रीम की स्पीड एस मान लो। अब देखो अपने को बोला है डाउन स्ट्रीम में ये कितना करता है 42 किलोमीटर, और इसको टाइम कितना लगता है टी लगता है। और अपस्ट्रीम में ये कितना करता है 28 किलोमीटर, और इसको टाइम कितना लगता है टी। अच्छा, दोनों केस में टाइम निकालते हैं, इक्वेट कर देते हैं। डाउन स्ट्रीम में देखो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, जो कि कितना हो जाएगा देखो 42 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बी प्लस एस, दैट इज 15 + s, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20a डिवाइडेड बाई b माइनस एस होगा, दैट इज 15 - s। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लो। यहाँ से देखो ये आपके 3 बार कटेगा, 14 से ये 2 बार कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया देखो 45 - 3s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 + 2s। ओके, ये आ जाएगा देखो 15 इक्वल्स टू 5s। एस की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी 3 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में है ना। अब बोर्ड से देखो इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर पूछा जाएगा तो इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको माइंड के अंदर रखने हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको आना चाहिए। नाउ अपन ट्रेन की बात करेंगे, ट्रेन के लेंथ वगैरह के बारे में बात करेंगे। अब ट्रेन का कंसेप्ट पढ़ने से पहले अगेन आई विल रिपीट कि भाई आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि मैं वो वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, तो पिछली क्लास में पढ़ाया वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए ट्रेन की बात करते हैं। ट्रेन की देखिए जब बात करते हैं, दो टाइप की चीजें होती है। एक तो होता है देखो भाई मीटिंग, दो ट्रेन मिल रही है ना, दो ट्रेन मिल रही है। मीटिंग देखो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, मतलब 1 सेकंड का भी काम नहीं होता है। और दूसरा होता है भाई क्रॉसिंग, एक दूसरे को ट्रेन क्या करिए, एक दूसरे को क्रॉस करिए। क्रॉसिंग देखो टाइम टेकिंग आपके प्रोसेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो लेंथ यार बड़ी सारी होती है, एक दूसरे को क्रॉस करने में क्या लगता है, टाइम लगता है। सो क्रॉसिंग इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए देखिए आपके क्रॉसिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं, मीटिंग तो मैंने हालांकि पिछली क्लास में करवा दिया था, क्रॉसिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ट्रेन की लेंथ भी फिर मैटर करती है। अब मैं 3 केस करवा रहा हूँ, तीनों केसेस को ध्यान से देखना। ठीक है, 3 केस करेंगे अपन, तीनों केसेस को ध्यान से देखना है। पहला केस देखिए, आपको बोलेगा कि भाई ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये कुछ भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म या फिर कोई और चीज हो सकती है। इसको ये ट्रेन क्या करी है, क्रॉस कर रही है, मतलब कोई ऐसी चीज है जिसकी मतलब लेंथ आपकी काफी है विथ कंपैरिजन टू ट्रेन, ट्रेन के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ लेंथ है। अब देखो ये ट्रेन है, ये इसको पूरे को क्रॉस करेगी। मान लो ये ट्रेन की लेंथ क्या है, LT है। ओके, और ट्रेन मान लो इस डायरेक्शन में जा रही है एस स्पीड से। तो इस ट्रेन को देखो टाइम कितना, जब ये ट्रेन देखो इसको पूरे को क्रॉस करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ट्रेन को। तो यहाँ पे देखो जो ट्रेन को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, एक तो ये तो करना ही पड़ेगा, एक खुद की लेंथ भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये इसको क्रॉस करेगा फिर खुद की लेंथ पूरी क्रॉस करेगा, राइट। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, LP + LT। समझ में आए ना ये बात ध्यान रखनी है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ऐसे देखो दूसरा केस, अगर मान लो कोई एक ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है भाई, दिस इज ए सेकेंड ट्रेन। ठीक है, अब ये दोनों ट्रेन मान लो एक दूसरे की तरफ आ रही है, मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। इसकी लेंथ मान लो L1 है और इसकी लेंथ मान लो L2 है। अच्छा, ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तब कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कोई भी ट्रेन हो तो दोनों को एक दूसरे की लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी। तो इस केस में देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ 1 + लेंथ ऑफ 2, क्योंकि एक दूसरे की लेंथ इनको क्रॉस करनी पड़ेगी। ठीक है ना। वहीं देखो तीसरा केस, अगर मान लो कोई ट्रेन है भाई, ओके, इसके लेंथ मान लो क्या है, LT है, और मान लो एक पोल है, अब पोल बोल दो या फिर एक आदमी बोल दो, कुछ भी बोल सकता है, ऐसी जिसकी लेंथ आपकी नेग्लिजिबल है विथ कंपैरिजन टू ट्रेन, है ना। इनको क्रॉस करने में इनकी लेंथ क्या ही लेंगे अपन, इनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, ट्रेन की लेंथ तो काफी ज्यादा है। तो जब इसको क्रॉस करेगी ट्रेन, तो ट्रेन देखो पूरी खुद की लेंथ क्या करेगी, क्रॉस करेगी। तो इसके इसमें देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन ओनली। नाउ ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, दीज 3 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपको याद रहते हैं तो आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको जो आपका रिलेटिव स्पीड था उसको रिकॉल करवाऊं, तो मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाए थे।
कि भाई कोई आपकी दो चीजें हैं, जैसे यहाँ पे ये दो ट्रेन है, एक ट्रेन इधर आ रही है और एक ट्रेन इधर आ रही है, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इसकी स्पीड ऐसे मान लो, इसकी स्पीड एस बी मान लो, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है अपनी, एस ए प्लस एस बी, पिछली क्लास में पढ़ाया था। वहीं मान लो ये दोनों ट्रेन आपके सेम ही डायरेक्शन में जा रही है, दिस बोथ ट्रेन आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है। इसकी स्पीड एस ए, इसकी स्पीड एस बी है। इस केस में देखो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, एस ए माइनस एस बी। ये चीज मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई है। अब एग्जाम में देखो आपके टाइम काम आता है, ठीक है ना। अब टाइम कब निकालोगे, जब आपको पता होगा ट्रेन को लेंथ डिस्टेंस कितना कवर करना है, रिलेटिव स्पीड क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, दो ट्रेन है भाई, ये पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है। ये ट्रेन मान लो इधर जा रही है आपकी किस स्पीड से, ऐसे स्पीड से। ये ट्रेन मान लो इधर आ रही है आपकी किस स्पीड से, एस बी स्पीड से। इस ट्रेन की लेंथ मान लो एल ए है और इस ट्रेन की लेंथ मान लो एल बी है। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एल ए प्लस एल बी डिवाइडेड बाई एस ए प्लस एस बी। हो जाएगा ना भाई, क्योंकि एक दूसरे की लेंथ तो क्रॉस करनी पड़ेगी और नीचे क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड आएगा, तो इतना टाइम लगेगा ना। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अपने को डिस्टेंस में क्या लेना है जब ट्रेन का क्वेश्चन सोल्व करें। अगर आपको डिस्टेंस पता चल गया ना तो आप क्वेश्चन 90% है कि सही करोगे, ठीक है ना। ना जैसे अपन कुछ क्वेश्चन और टाइप से देखते हैं। अब टाइप 6 देखिए, अपने को बोला है कि भाई एक ट्रेन है, पासिस ए मेन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 8 सेकेंड। एक ट्रेन है, वो आपकी एक आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, उसको 8 सेकंड में क्रॉस कर देती है। ऑल्सो क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म विच इज 264 मीटर इन लेंथ, मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ दी है, प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में क्रॉस करती है। तो बताओ ट्रेन की लेंथ क्या होगी। अब ट्रेन की लेंथ देखो अपने को नहीं दी है, ना ही ट्रेन की स्पीड दी है अपने को। तो ट्रेन की लेंथ की बात करें, अपने को स्पीड दी नहीं है तो एस मान लेते हैं ना। देखो जब वो ट्रेन है वो उस आदमी को क्रॉस करेगी, आदमी को क्रॉस करेगी तो अपन डिस्टेंस क्या लेंगे ऊपर, ट्रेन का खुद का लेंथ लेंगे ना। तो ऊपर आ गया एल। अब एल में देखो अगर मैं टाइम डिवाइड कर दूं, एल डिवाइडेड बाई 8, तो ये क्या आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई। अब ये लेंथ अज्यूम करो कि मैंने मीटर में ली है, क्योंकि जनरली देखो यूनिट पे आपको फोकस रखना है जब आप ट्रेन का क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, फोकस ऑन यूनिट। ठीक है, ये आ गई अपनी पहली इक्वेशन। दूसरा देखो वो ट्रेन करिए प्लेटफॉर्म को क्रॉस 20 सेकंड में। अच्छा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, एक तो प्लेटफॉर्म की लेंथ, एक खुद की लेंथ, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, टाइम लग रहा है इसको 20 सेकंड। अगेन देखो क्या आना चाहिए, इसकी स्पीड आनी चाहिए। क्या दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ ऑब्वियसली। तो क्या आ जाएगा देखो, एल बाई 8 इक्वल्स टू आ जाएगा 264 प्लस एल डिवाइडेड बाई 20। यहाँ से देखो आपकी ये 4 से 2 टाइम कैंसिल, ये कितने टाइम कैंसिल, 5 टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 5L इक्वल्स टू 2L प्लस 528। यहाँ से देखो 2L इधर गया तो 3L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 528। L की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 528 डिवाइडेड बाई 3, जो कि कितनी हो जाएगी अपनी 176 मीटर। ये होगी ट्रेन की लेंथ। तो आंसर हो गया अपना कौन सा, ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए भाई। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ए ट्रेन passes two bridges of length 800 मीटर and 400 मीटर in 100 सेकेंड and 60 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। तो बताओ लेंथ ऑफ ट्रेन, अगेन ट्रेन की लेंथ पूछिए। मान लो ट्रेन की स्पीड एस है और लेंथ एल है। अगेन अपन क्या निकालते हैं, दोनों केस में स्पीड निकालते हैं। अच्छा अगर देखो ब्रिज की लेंथ 800 है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी ट्रेन, एक तो ब्रिज की लेंथ, एक खुद की लेंथ, और टाइम कितना लग रहा है 100। तो ये हो गई अगेन देखो ट्रेन की स्पीड इक्वल्स टू। वहीं देखो 400 मीटर का अगर ब्रिज है तो ये ब्रिज प्लस खुद की लेंथ कवर करेगी कितने सेकंड में, 60 सेकंड। अगेन देखो ये क्या है, ट्रेन की स्पीड है। अब इसको सोल्व कर लो ना। यहाँ से देखो आपके जीरो से तो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 टाइम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखो, 3L प्लस 2400 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2000 प्लस 5L। ओके, यहाँ से देखो 2L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 200 मीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन सेकंड अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अगेन सिंपल सी बात है भाई, जब भी ट्रेन का क्वेश्चन करो आपको पता होना चाहिए लेंथ कितनी कवर करनी है उसको और रिलेटिव स्पीड क्या है। ठीक है ना। ये देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था आपके CDS 1 2025 में। ये आई विल से कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें मतलब टाइम कंज्यूम भी होगा एंड फंस सकता है बच्चा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि CDS में हर क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना होता है। अब देखो CDS 1 2025 में सिर्फ एक क्वेश्चन टफ आया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन टफ था, बाकी तो इजी थे TSD के अपन देखेंगे।
तो ऐसे क्वेश्चन को भाई लीव करना होता है, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना होता है एग्जाम के अंदर। अब हालांकि अपन एग्जाम की बात करें तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। नाउ देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला अपने को, ए ट्रेन ऑफ सर्टेन लेंथ टेक्स टाइम टी टू पास कंप्लीटली थ्रू ए स्टेशन ऑफ लेंथ एक्स। अब ट्रेन है एक जिसकी लेंथ वगैरह अपने को देनी है, मैं मान लेता हूँ लेंथ एल है और स्पीड क्या है एस है। बोला एक प्लेटफॉर्म वन है जिसकी लेंथ कितनी है भाई एक्स है, और इसको क्रॉस करने में उसको टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है भाई टी, ठीक। तो पहली इक्वेशन अपनी क्या बन जाएगी भाई, अब देखो इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो क्या बन जाएगा भाई, देखो एल प्लस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई स्पीड हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये टी आ जाएगा। द सेम ट्रेन विथ सेम स्पीड टेक्स टाइम टू टी टू पास कंप्लीटली थ्रू अनदर स्टेशन ऑफ लेंथ वाई। अगर बोला है यहीं पे मान लो एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ क्या है भाई वाई है, तो इसको टाइम कितना लगता है, टू टी लगता है, टू टी। तो इसमें देखो अगर अपन इक्वेशन बनाए तो क्या बन जाएगा, एल प्लस वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपना टू टी, इक्वेशन नंबर टू। दो इक्वेशन बन गई अपनी, दो इक्वेशन ऑलरेडी बन चुकी है ना। पूछा व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास कंप्लीटली थ्रू ए स्टेशन ऑफ लेंथ एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे बोला है अपने को कि लेंथ अगर एक्स प्लस वाई होती है ना, प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ क्या है एक्स प्लस वाई है, प्लेटफॉर्म की लेंथ देखो क्या बोला अपने को एक्स प्लस वाई। मैं इसमें शॉर्टकट भी बताऊंगा, इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं। तो आपसे पूछा भाई बताइए टाइम कितना लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपने से पूछा गया, ठीक है जी, ओके। नाउ देखो अगर अपन ये टाइम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अपन निकालेंगे भाई एल लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ डिवाइडेड बाय क्या करेंगे स्पीड। अपने को देखो ये एस नहीं पता, और जब तक एस नहीं पता अपन सोल्व नहीं कर सकते, अपने को ये एस निकालना पड़ेगा ऊपर की दो इक्वेशन से, ठीक है ना। ऊपर की दो इक्वेशन से अपने को क्या निकालना पड़ेगा भाई, एस निकालना पड़ेगा। अपने को ना तो देखो ये एस पता है ना अपने को एल पता है, क्योंकि ये दोनों ही टर्म देखो आपके ऑप्शन में नहीं आ रही है, तो दोनों अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा, दोनों अपने को पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट करते हैं, अगर देखो मैं पहले में दूसरे के डिवाइड कर दूं तो एस एलिमिनेट हो जाएगा, टी एलिमिनेट हो जाएगा, तो एल पता चल जाएगा अपने को। तो मैंने क्या किया भाई, वन में डिवाइड किया टू का, तो ये आ जाएगा देखो एल प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एल प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा वन बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टू एल प्लस टू एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एल प्लस वाई हो जाएगा। एक एल इधर जाएगा तो एल इक्वल्स टू आ जाएगा वाई माइनस टू एक्स, ये आ गई इक्वेशन थ्री, एल की वैल्यू तो आ गई। अब आपको एस निकालना है, किसी एक में पुट कर दो भाई, किसी एक में पुट कर दो, जैसे पहले में पुट कर दी तो ये बन गया देखो वाई माइनस टू एक्स प्लस टू, सॉरी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू एस। तो यहाँ से देखो अपना एस क्या आ गया भाई, ये आ गया वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू एस। नाउ एल भी पता है एस भी पता है, वैल्यू पुट करते हैं देखो, तो ये आ जाएगा देखो वाई माइनस टू एक्स, राइट, एल देखो वाई माइनस टू एक्स प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एस देखो अपना है वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टी, टी देखो ऊपर चला जाएगा, टी चला जाएगा ऊपर। फर्दर सोल्व किया तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो फर्दर सोल्व किया तो ये देखो ये रह जाएगा आपके टू वाई इंटू टू हो जाएगा टू वाई टी, टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स। क्या ऐसा अपना कोई ऑप्शन है, तो ये देखो टू वाई टी माइनस एक्स टी डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स अपना ऑप्शन फोर है। अब इसमें देखो क्वेश्चन में काफ़ी अपना लेंथी रहा सोल्व करना इसको, और ये टाइम कंज्यूमिंग था, एरर भी हो सकता था, बट यू नो कि भाई सीडीएस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनमें आप शॉट लगा ही सकते हो, अप्रोच लगा सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको देखो यहाँ पे लेंथ वगैरह नहीं दिया, बट आप लेट तो कर सकते हो ना, आप लेट कर सकते हो ना भाई। जैसे मान लो मैंने लेट कर लिया कि ट्रेन की लेंथ कितनी है भाई, 100 मीटर है, ओके। प्लेटफॉर्म वन की लेंथ मान लेता हूँ मैं कितना है, 100 मीटर है, ठीक है। स्पीड में मान लेता हूँ कितनी है ट्रेन की, 100 मीटर पर सेकेंड है। तो टाइम देखो कितना लगेगा भाई, टाइम जैसे आप मान सकते हो 2 सेकेंड लगता है, ठीक है। और दूसरे प्लेटफॉर्म की लेंथ मान सकते हो आप 300 मान सकते हो, है ना। दूसरे प्लेटफॉर्म की लेंथ आप क्या मान सकते हो, 300। देखो टाइम 2 सेकेंड कैसे आया, लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म 200 डिवाइडेड बाई 100 क्या 2 सेकेंड। अब देखो अपने को दूसरे प्लेटफॉर्म की लेंथ पता है, अपने ने स्पीड लेट कर रखी है, टाइम अपने को पता है, अपने को ये पूछा है ना। तो जब प्लेटफॉर्म की लेंथ एक्स प्लस वाई होगी, एक्स प्लस वाई देखो क्या हो जाएगी, प्लेटफॉर्म वन प्लस प्लेटफॉर्म टू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 400।
400 प्लस 100 क्या हो जाएगा 500, तो ये आ जाएगा देखो 100 प्लस 400 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई स्पीड 100, तो ये आएगा देखो 5 सेकेंड। अब यही वैल्यूज पुट करके देख लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है। जब आप पुट करोगे ना तो सिर्फ ऑप्शन 4 ही सेटिस्फाई करेगा, तो आप लेट करके भी इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे, ठीक है ना। ओके, तो जब भी कोई क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो वहां पे आप वैल्यू लेट कर सकते हो ना। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी बार एफकेट में आया हुआ है कि दो ट्रेन है भाई, एक की लेंथ है 105 मीटर, एक की लेंथ है 90 मीटर, runs at the speed of 45 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है। तो टाइम टेकन दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। देखो एक ट्रेन है वो इधर जा रही है, इसकी लेंथ कितनी है 105 मीटर है, इसकी स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर, और एक दूसरी ट्रेन है, इसकी लेंथ है भाई 90 मीटर और इसकी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे बोला है कि ये एक दूसरे को क्रॉस कितने में कर लेंगे, तो पहले तो देखेंगे ना कितना इनको लेंथ क्रॉस करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे रिलेटिव स्पीड, राइट। अच्छा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे देखो 45 प्लस 72, क्योंकि अपोजिट है, ये आ जाएगा 117, बट ये तो किलोमीटर पर आवर में और ऑप्शन देखो सेकंड में और ये मीटर में, तो इसको क्या करते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो अपने को क्या निकालना है, अपने को तो वो मीटिंग टाइम निकालना है कि कितना, सॉरी क्रॉसिंग टाइम निकालना है। क्रॉसिंग टाइम कैसे निकालेंगे, ऊपर आ जाएगी टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा स्पीड, रिलेटिव स्पीड 117 इंटू 5/18, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो। नाउ ये देखो ये 6 टाइम कैंसिल आउट होगा और ये होगा 39 टाइम कैंसिल आउट, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर ये बन जाएगा देखो 195 इंटू 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 39 इंटू 5। नाउ देखो ये 39 से आपके कैंसिल आउट होगा 5 टाइम और 5 से ये कैंसिल आउट होगा, तो आंसर क्या आ गया फाइनली अपना 6 सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है ना, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ ये जो नेक्स्ट टाइप है इसका आंसर आप बताना, आप लोग बताना कमेंट्स के अंदर क्या आंसर होगा। ये ऊपर वाले क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है, फर्क इतना है कि अपोजिट सॉरी सेम डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना, रिलेटिव स्पीड देखो चेंज हो जाएगी बस। तो बताना इसका आंसर, कमेंट के अंदर आंसर जरूर बताना, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन बाद में वापस आपके सीडीएस के अंदर रिपीट हुआ था। नाउ इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला गया, एंड एफकेट में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइप का आपके क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। सो एफकेट वाले भी ध्यान से देखना भाई। टू ट्रेन्स ए एंड बी लीव दिल्ली फॉर हैदराबाद at 7 a.m. and 7:50 a.m. on the same day and travel at this and this speed respectively. After how many kilometers from Delhi will the two trains be together? ध्यान से समझो, पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई ये मान लो ये दो स्टेशन आपके, ठीक है, ये दिल्ली का स्टेशन आपका एंड ये हैदराबाद का स्टेशन आपका, ओके। नाउ देखो यहाँ से दो ट्रेन स्टार्ट होती है, एक ट्रेन है ए और दूसरी ट्रेन है बी। ए के बारे में क्या बोला इन्होंने, ए के बारे में बोला है कि भाई ये स्टार्ट हो गया आपके 7 AM पे, और किस स्पीड से स्टार्ट होगी ये होगी 80 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होगी आपके कितने बजे, इससे 50 मिनट लेट, दैट इज 7:50 AM। और ये किस स्पीड से होगी, ये होगी 100 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, ओके। नाउ देखो ये दोनों ट्रेन चलेगी इधर, ये 7 बजे चल गई और ये 7:50 पे चलेगी, ये इसका पीछा करेगी, देखो पीछा करते जाएगी करते जाएगी करते जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये दोनों ट्रेन क्या करेगी, मीट कर जाएगी ना भाई, कर जाएगी। अब आपको पूछा है आफ्टर हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली, यहाँ दिल्ली से कितनी दूरी पे ये दोनों ट्रेन मिलेगी, यही आपसे क्या है क्वेश्चन है। नाउ देखो मैंने पिछली क्लास में एक कंसेप्ट सिखाया था, ये तो मीटिंग वाला कंसेप्ट है ना, क्रॉसिंग वाला नहीं है। मीटिंग वाले कंसेप्ट में अपन ने एक चीज़ देखी थी कि पहले अपन क्या करते हैं, इन दोनों टाइम को सेम बनाते हैं और देखते हैं दोनों के बीच में दूरी क्या है। अच्छा मेरे को अगर वो दूरी पता चल गई तो मैं पता कर सकता हूँ ना कितने टाइम में वो दूरी आपकी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी, है ना। और अगर मेरे को वो टाइम पता चल गया, अगर टाइम पता चल गया, तो अपन बी की जो स्पीड है, बी 7:50 पे स्टार्ट हुई है, अब बी देखो जितने टाइम के बाद में मीट करी उतने टाइम चलिए ना, तो इस स्पीड को क्या कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने को पता चल जाएगा ना बी कितनी दूर चलेगी, उतनी दूरी तो जाके मीट किए, तो अपने को मीटिंग वो डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो अपन सबसे पहले दोनों का क्या बनाते हैं, टाइम क्या बनाते हैं भाई, सेम बनाते हैं। तो टाइम देखो दोनों का सेम बनाते हैं।
अब ये जो ट्रेन है, ये जो ए है, ये मान लो यहाँ पे पहुंच जाती है आपके कितने बजे, 7:50 पे। अब अपने को ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। चलो डिस्टेंस निकालते हैं। स्पीड देखो अपने को क्या दे रखी है, 80 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। मतलब एक आवर में कितना कवर करता है भाई, 80 किलोमीटर करता है। मतलब 60 मिनट में कितना कवर करता है, 80 किलोमीटर कवर करता है ना। जीरो से देखो जीरो कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 1 मिनट में निकालू, 1 मिनट में मतलब कितना कवर करता है, तो 6 का उधर डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा देखो 8/6, दैट इज 4/3 किलोमीटर। अपने को तो निकालना है 50 मिनट में कितना कवर करेगा। तो 50 मिनट में कितना कवर करेगा, 50 मिनट में करेगा भाई 50 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 4/3 इंटू क्या कर दो 50। ठीक है, इतना किलोमीटर आपके कवर करेगा, जो कि कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 200/3 किलोमीटर। ये दोनों के बीच में दूरी बन जाएगी। अब अपन देखते हैं कि ये दूरी आपकी कितनी देर में ये चेज कर लेगा इसको, राइट। कैसे निकालेंगे, अपने को निकालनी पड़ेगी रिलेटिव स्पीड, है ना। एस रिलेटिव क्या हो जाएगी भाई, एस रिलेटिव हो जाएगी देखो 100 से 80 जाएगा तो ये रह जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब अपने को क्या निकालना है भाई, टाइम निकालना है, मीटिंग टाइम। कितना टाइम लेगा मीट करने में। तो डिस्टेंस है देखो 200/3, और स्पीड क्या रिलेटिव 20 का अगर डिवाइड करेंगे 20, देखो ये कट करेगा कितने टाइम, 10 टाइम करेगा। 10/3 कितना हो जाएगा, ये 10/3 आवर्स आ जाएगा। इतने घंटे के बाद में ये क्या करेगा, ये आगे जाके इसको मिल जाएगा। अच्छा, इतने घंटे बाद में करेगा तो बी ने देखो इतने घंटे मतलब चली है, तो बी देखो कितना चली है, डिस्टेंस अपन इसी से तो निकालेंगे। तो बी देखो कितना चला है भाई, 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10/3, तो बी चला आपके 1000/3 किलोमीटर। मतलब ये यहाँ से दिल्ली से 1000/3 किलोमीटर आगे जाके आपके मीट करेंगे। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, आपके ऑप्शन डी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब यही देखो सेम क्वेश्चन CDS 2 2025 में है। दैट्स वाई ऐसे कि यार जितने भी मैं PY क्यूज करवाते हूँ प्लीज़ उन पे फोकस किया करो, ऐसे देखो डायरेक्ट रिपीट होता है ना। ये क्वेश्चन आपका सेम ही है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें ट्रेन की जगह पर्सन बोल दिया बस 2 पर्सन X एंड Y लीव प्लेस P फॉर प्लेस Q एट 7 AM एंड 7:10 AM रेस्पेक्टिवली अलोंग द सेम पाथ, ठीक है। अगेन देखो वैसा ही क्वेश्चन है भाई, कि ये 2 पॉइंट है, ये प्लेस P है, ये प्लेस Q है। यहाँ से देखो X स्टार्ट करेगा और यहाँ से स्टार्ट करेगा Y। अच्छा, X स्टार्ट करेगा देखो 7 बजे 7 AM, और Y स्टार्ट करेगा आपके कितने बजे, 7:10 पे, ठीक है। X वॉक्स एट स्पीड ऑफ दिस, X की स्पीड दे रखी है अपने को 4.8 किलोमीटर पर आवर, और Y की स्पीड अपने को दे रखी है कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम प्लेस P से बताइए कितने किलोमीटर्स के बाद में X मीट Y, X और Y कितने किलोमीटर्स के बाद में मीट करेंगे। अगेन सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि भाई 10 मिनट में ये कितना पहुंच जाते हैं। तो मान लो 7:10 पे ये X यहाँ पे पहुंच जाता है, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी देखो ना। देखो पर आवर अपने को 10 मिनट निकालना है, ठीक है। तो आप या तो डायरेक्टली ऐसे कर लो भाई, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना हो जाएगा 10/60, ठीक है 10/60। जीरो से देखो जीरो कट हुआ, 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.8 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 0.8 किलोमीटर। ना ये 0.8 किलोमीटर देखते हैं कितने टाइम में कवर हो जाएगा। अच्छा, एस रिलेटिव निकालते हैं। रिलेटिव स्पीड देखो क्या हो जाएगी, 4.8 और 6 है, 6 में से देखो 4.8 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1.2 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो टाइम कितना हो जाएगा, अपने को तो टाइम निकालना है। नाउ डिस्टेंस है 0.8 किलोमीटर और रिलेटिव स्पीड है 1.2, राइट। पॉइंट से देखो पॉइंट आपके क्या होगा भाई, रिमूव होगा, ओके। तो ये अपने पास टाइम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 2/3 आवर। अब अपने को पूछा है कि भाई बताइए कितने डिस्टेंस से मिलेंगे P से। तो Y देखो, Y ने इतने घंटे मतलब चला है, तो Y देखो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस कितना कवर करेगा भाई, 6 × 2/3। 3 से देखो 2 टाइम कट होगा तो 2 जाके आ जाएगा 4 किलोमीटर, अपना आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना, क्लियर। तो वही देखो सेम क्वेश्चन भाई रिपीट किया, इस तरीके से एग्जाम में रिपीट होता है। फिर नेक्स्ट देखो टाइप 10। A train traveling at 48 km per hour crosses another train having half its length and traveling in opposite direction at 42 km per hour in 12 seconds. It also passes a railway platform in 45 seconds. The length of the railway platform is, देखो क्या बोला है एक दो ट्रेन है भाई, ये एक ट्रेन है A और ये दूसरी ट्रेन है B। अगर बोला है कि एक ट्रेन B है, इसकी लेंथ अगर आप बोलते हो L, तो
तो ये जो ट्रेन ए है इसकी लेंथ क्या है, इसकी डबल है, मतलब आपको बोला है कि बी की लेंथ इस ए की हाफ है, ठीक है ना, ये आपको बोला गया। जब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आती है, इसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर, तो ये एक दूसरे को क्रॉस कर लेती है कितने सेकंड में, 12 सेकंड में, ये आपको बोला गया, ये आपको बोला गया, ठीक है ना। वहीं जब ये ट्रेन ए है, अब ट्रेन ए की देखो लेंथ कितनी होगी, 2L होगी। एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ मान लो क्या है, P है, इसको जब क्रॉस करती है तो इसको क्रॉस करती है भाई 45 सेकंड में। तो आपसे पूछा इस प्लेटफॉर्म की लेंथ बताइए। अच्छा ये तो तभी बता सकते हैं ना जब अपने को ट्रेन की लेंथ पता है, क्योंकि स्पीड तो पता है बट एल पता नहीं है ना, एल पता करना पड़ेगा सबसे पहले, तो वो यहीं से पता होगा। चलो पता करते हैं। तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाते हैं, टोटल कितना डिस्टेंस का क्रॉस करना पड़ेगा, 3L। नीचे क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड अपोजिट है तो 48 प्लस 42 कितना हो जाएगा आपके 90। ना देखो ये मीटर में ले रहे हैं अपन, ओके। एंड टाइम देखो अपने को सेकंड में दे रखा है, तो इसको भी अपने को मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18। तो ये हमेशा ध्यान रखना भाई, यूनिट का हमेशा फोकस करना। अब 18 से देखो ये 5 टाइम कट हो जाएगा, ओके। और 3 से देखो ये 4 टाइम कट हो जाएगा। अच्छा 5 5 से 25, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर। नाउ ट्रेन ए की देखो लेंथ कितनी है, ए की लेंथ है 2L, जो कि हो जाएगी आपकी 200 मीटर। नाउ ये तो देखो 200 मीटर है और ये लेंथ कितनी अपनी पी है। अगेन देखो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाते हैं, तो ऊपर टोटल डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी 200 प्लस पी, ठीक है। स्पीड कितनी है ट्रेन की, 48 है, ओके। अब 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि अपन मीटर पर सेकंड में लगा लेंगे, क्योंकि टाइम लगता है इसमें कितना भाई, 45 सेकंड। ना अगेन इसको सोल्व कर लो भाई। अब देखो ये 6 से कट होगा 3 टाइम, ये होगा 8 टाइम, ठीक है। एंड ये 3 देखो इससे 45 से कट होगा 15 टाइम। यहाँ से आ जाएगा देखो 200 प्लस पी इक्वल्स टू 8 को देखो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा 40, 40 इंटू क्या हो जाएगा 15, ये आ जाएगा 600। तो P की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 400 मीटर। तो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, ऑप्शन 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। नाउ ये देखिए ये क्वेश्चन है CDS 2 2024 का। लुक एट दिस क्वेश्चन। Train X crosses a man standing on the platform in 24 seconds and train Y crosses a man standing on the platform in 18 seconds. They cross each other while running in opposite direction in 20 seconds. तो बताइए रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ X to Y। देखो दो ट्रेन है, अपने को कुछ उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ना तो स्पीड के बारे में दिया ना लेंथ। अब नई जो चीज़ दी है वो लेट कर लिया करो हमेशा। जैसे ट्रेन एक्स है, इसकी मैं लेंथ मान लेता हूँ क्या है आपकी LX है, और इसकी स्पीड मैं मान लेता हूँ क्या है SX है। जो ट्रेन वाई है इसकी इसमें आपकी लेंथ मान लेता हूँ LY और इसकी स्पीड क्या मान लेता हूँ मैं SY मान लेता हूँ, ठीक है, ओके। नाउ देखो ये आपके क्रॉसेज है मैन, एक आदमी को देखो क्रॉस करिए 24 सेकंड में। तो अगर देखो आदमी को क्रॉस करिए तो ये खुद की लेंथ ही क्रॉस करेगी LX, और डिवाइड क्या करेंगे, इसकी स्पीड करेंगे, कितना आना चाहिए भाई 24 आना चाहिए। यहाँ से देखो अपने को क्या पता चल जाएगा, LX की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट इज 24 SX। सिमिलरली ये भी देखो एक आदमी को क्रॉस कर रही है, तो ये हो जाएगा LY डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा SY, और इसको टाइम कितना लगता है देखो 18 सेकेंड। तो यहाँ से देखो अगेन अपन क्या निकाल सकते हैं, LY निकाल सकते हैं, दैट इज 18SY। नाउ आगे देखो क्या बोला, दे क्रॉस ईच अदर वाइल रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 20 सेकंड्स। अब जो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो खुद की लेंथ क्रॉस करेगी ना, खुद की लेंथ क्रॉस करेगी, दैट इज LX प्लस LY। और नीचे क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी, दैट इज SX प्लस SY। और ये कितना दे रखा है टाइम जो आएगा, ये आ रहा है 20 सेकंड। अब LX और LY की वैल्यू अपने को पता है, दैट इज 24SX प्लस 18SY। अब मैं स्पीड ही रख रहा हूँ, क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि स्पीड का ही तो रेशियो पूछा है, इसीलिए मैं स्पीड रख रहा हूँ, LX LY को गायब कर रहा हूँ। और नीचे क्या आएगा भाई देखो SX SY, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर, तो कितना आ जाएगा देखो 20SX प्लस 20SY, राइट। अब 20SX इधर आएगा तो 4SX, और 18SY उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके 2SY। तो SX डिवाइडेड बाई SY इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपना 1/2। आंसर हो जाएगा कौन सा अपना ऑप्शन ए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ टाइप 11 देखिए जरा। दो ट्रेन है, जो दोनों ट्रेन है आपकी क्या करिए, मूविंग पैरेलल ट्रैक्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करिए बट पैरेलल ट्रैक्स पे। A person sitting on train running at 80 km per hour passes the second train in 18 seconds. If the length of the second train is 1000 meter, its speed is.
अब एक कंसेप्ट समझिए जरा, ठीक है ना। देखिए जब भी आपको ये बोल दे ना भाई एक ट्रेन के अंदर कोई आदमी बैठा है, चाहे कोई सी भी ट्रेन में बोल दे आपको, वो चल रही हो नहीं चल रही हो कुछ भी बोल दे, और एक दूसरी ट्रेन है, मान लो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ जा रही है, या फिर हो सकता है कि आपको सेम डायरेक्शन भी बोल सकता है, ठीक है। तो एक चीज देखो, आपको बोलेगा कि ये जो आदमी वैसा बैठा है इस ट्रेन में, ये बताइए इस ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस कर देगा जो इसके अंदर बैठा है। जब भी ऐसा बोला जाए, देखो ये आदमी क्रॉस करेगा इसको, तो अपन ये जो ट्रेन है इसकी लेंथ कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं, दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ कंसिडर करते हैं। जैसे इसकी लेंथ क्या एल बी है, तो अपन फॉर्मूले में सिर्फ इसकी लेंथ कंसिडर करेंगे, क्योंकि देखो ये आदमी जब यहाँ पहुंच जाएगा ना, इस ट्रेन के बराबर पहुंच जाएगा, तब ये क्रॉस करेगा तो सिर्फ इसकी लेंथ क्रॉस करेगा, तो इस ट्रेन की लेंथ मैटर नहीं करती है जिस ट्रेन के अंदर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एल बी डिवाइडेड बाई हो जाएगा रिलेटिव स्पीड एस ए प्लस एस बी। रिलेटिव स्पीड क्यों होगी, क्योंकि जो ट्रेन की स्पीड होगी वही आदमी की स्पीड होगी, इसलिए रिलेटिव स्पीड तो अपन लेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अपने को बोला है कि भाई एक ट्रेन है और एक दूसरी ट्रेन है, दोनों पैरेलल ट्रैक्स पे रन कर रही है। एक ट्रेन इधर जा रही है आपकी किस स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरी ट्रेन की अपने को स्पीड पता नहीं है, इसकी स्पीड मान लेते हैं एस, यही अपने को निकालनी है। अब ये जो दूसरी ट्रेन है इसकी लेंथ अपने को दे रखी है 1000 मीटर, और पहली ट्रेन के अंदर एक आदमी बैठा है, ये आदमी इस ट्रेन को क्रॉस कर देता है, आपको बोला 18 सेकंड में, तो बताइए ये सेकंड ट्रेन की स्पीड क्या होगी ना। पहली ट्रेन की आपने को लेंथ ही नहीं दी, क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, अपने को बताया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये ऊपर आएगी, इस ट्रेन की लेंथ ऊपर आएगी, नीचे क्या आएगी रिलेटिव स्पीड 80 प्लस एस। नाउ 80 प्लस एस देखो आपकी किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 18 सेकंड। नाउ यहाँ से देखो 18 से तो 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा आपके 200 टाइम। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 200 इक्वल्स टू आ जाएगा 80 प्लस एस। एस की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी अपनी, ये आ जाएगी 120 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन 1। ठीक है जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए। नाउ ये क्वेश्चन देखिए सी डी एस टू 2025 का। अगेन देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन तो देखा था जो रिपीट हुआ था एग्जैक्ट, अब ये भी देखो कितना इजी है। इसमें बोला टू ट्रेन एक्स एंड वाई आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट दिस एंड दिस स्पीड रेस्पेक्टिवली। ट्रेन एक्स क्रॉस करती है एक मेन इन ट्रेन वाई इन 9 सेकेंड, तो बताइए लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स। अब देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने पिछला करवाया, कुछ ऐसा सही क्वेश्चन है ना। बस थोड़ा सा कंसेप्ट तो देखो एकदम सेम है, बस स्पीड पूछा था उसमें, इसमें अलग पूछ लिया, इसमें लेंथ पूछ लिया आपसे। अब कंसेप्ट पता है तो इस क्वेश्चन को कर पाते, राइट। अब अगेन देखो आपको बोला दो ट्रेन है भाई, ये पहली ट्रेन है, ये पहली ट्रेन है, और ये दूसरी ट्रेन है, दो ट्रेन है एक्स एंड वाई ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों देखो सेम डायरेक्शन में चल रही है, ये भी इधर चल रही है और ये भी इधर चल रही है, ठीक है। एट 100 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर, ये चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, और ये चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। ये एक्स वाली ट्रेन है और ये वाई वाली ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन एक्स क्रॉसेस ए मैन इन ट्रेन वाई। अब देखो इस ट्रेन वाई में एक आदमी बैठा है, देखो इसमें आदमी बैठा है, तो इसकी लेंथ अपन कंसिडर नहीं करेंगे, इन 9 सेकेंड, कितने सेकेंड में 9 सेकेंड में, तो लेंथ इसकी कंसिडर करेंगे दैट इज एल एक्स। तो बताइए लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स, और इसी की देखो लेंथ पूछिए क्योंकि इसी की निकाल सकते हैं अपन, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एल एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 40, बट किलोमीटर पर आवर में तो मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 9 सेकेंड, है ना। अब ये 9 से देखो ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से ये 20 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 20 करेंगे तो 100 मीटर। बस इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन था, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं जितना पढ़ाता हूँ लिमिटेड पढ़ाता हूँ, बट टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ भाई, वही एग्जाम में आता है। अब ये क्लास मैंने पहले भी करवाई हुई है, 2025 का सेकंड पेपर हुआ था, उससे पहले 26 के तो मैंने क्वेश्चन दिखाई है आपको, पिछली क्लास में दिखाई एग्जैक्ट आए थे, इस क्लास में दिखाया मैंने, और ये देखिए 25 के भी मैंने दिखा दिए, आप देख लेना, इससे पहले मैंने ये क्लास में ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं मैंने इसमें चेंज कर दिए हैं, ओके, देखना आप जाके। नाउ नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा आप, CDS1 2023 में आया था, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था उस टाइम, है ना, क्योंकि 2023 का इसलिए पहले करवा देता। द टाइम टेकन बाय ये ट्रेन, द टाइम टेकन बाय ये ट्रेन टू क्रॉस ए मैन ट्रेवलिंग इन अनदर ट्रेन इज 10 सेकेंड्स। देखो क्या बोला है कि भाई एक ट्रेन है, ठीक है,
एक दूसरी ट्रेन है, 2 ट्रेन है, ठीक है। अब ये जो दूसरी ट्रेन है इसमें एक आदमी है भाई, तो आपको बोला है द टाइम टेकन बाई ए ट्रेन टू क्रॉस ए मैन ट्रेवलिंग इन अनदर ट्रेन इन 10 सेकेंड्स। ये वाली जो ट्रेन है, ये जो ए ट्रेन है, ये इस बी ट्रेन में जो आदमी बैठा है इसको क्रॉस कर देती है कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। अब अपने को पता है अपन इसकी लेंथ कंसिडर करेंगे, है ना, इसकी लेंथ कंसिडर करेंगे। हाउ एवर इट टेक्स 20 सेकेंड्स, और अपने को बोला ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ये इधर चल रही है, ये इधर चल रही है। अच्छा, इनकी स्पीड कहीं पे भी नहीं दी है, तो अपन लेट कर लेते हैं एक बार के लिए। इसकी स्पीड मान लो ऐसे है, इसकी स्पीड मान लो एस बी है, ठीक है। However, it takes 20 seconds if both the trains are traveling in the same direction. अगर देखो यहीं पे ये सेम डायरेक्शन में जाती है, ये भी इधर जाती है, ये भी इधर जाती है, तो टाइम लगता है इसको क्रॉस करने में 20 सेकंड, ठीक है। द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 200 मीटर। अब पहली ट्रेन की लेंथ अपने को 200 मीटर दी है, एंड दैट ऑफ द सेकंड ट्रेन इज 150 मीटर। 150 मीटर, हालांकि इसकी लेंथ तो अपने को पता है, चाहिए भी नहीं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, तो आपसे पूछा पहली ट्रेन की स्पीड बताइए क्या होगी। चलो इक्वेशन बनाते हैं, पहली वाली से इक्वेशन बनाते हैं, है ना। अब पहली वाली से इक्वेशन बनाएंगे तो अपने को बताया इस आदमी को क्रॉस करना है, तो इस ट्रेन की लेंथ कंसीडर करेंगे, तो 200 ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड। अब अपोजिट है तो क्या हो जाएगा, एस ए प्लस एस बी, ठीक है। अब मान लो ये स्पीड अपन ने किस में लिया, मीटर पर सेकंड में लिया, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 10 सेकेंड। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन इससे बनेगी, दैट इज अगेन देखो लेंथ तो वही 200 ही रहेगी, नीचे क्या आ जाएगा, एस ए माइनस एस बी आ जाएगा। और टाइम कितना लग रहा है इसमें, इसमें लग रहा है 20। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं, दो इक्वेशन बन जाएगी अपनी, देखो। तो यहाँ से आ गया देखो एस ए प्लस एस बी इक्वल्स टू कितना आ गया अपना 20, और यहाँ से आ गया एस ए माइनस एस बी इक्वल्स टू कितना आ गया अपना 10, राइट। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, दोनों को ऐड करता हूँ, तो 2 एस ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30, एस ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो आपके 2 का डिवाइड करूंगा तो 15। अब ये मीटर पर सेकंड में है, तो किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन देखो 18 आपके किलोमीटर पर आवर में, तो ये 5 से देखो 3 टाइम कट होगा, तो 18 3 से कितना आ जाएगा भाई, 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, टाइप 12 देखिए। अब ये वाला टाइप देखिए जरा। अब यही सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन देखो एफ के 2 2024 में भी आया था, एंड सी डी एस में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं एसडब्ल्यू में दूंगा, और वो तभी सोल्व कर पाओगे जब ये समझ में आएगा। एक ट्रेन है passes 2 persons walking with the speed of 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड in 6 सेकेंड एंड 5 सेकेंड respectively, both person are walking in opposite direction of train। देखो एक ट्रेन है भाई, ये ट्रेन है, इस ट्रेन की लेंथ मान लो एस एल है, इसकी स्पीड आपको दी है ना, मान लो एस है। अब ना दो आदमी चल रहे हैं यहाँ पे, एक ये चल रहा है और एक ये चल रहा है। अब इसमें से एक आदमी तो क्या चल रहा है भाई, ये जो दोनों आदमी है ना, ये दोनों आदमी क्या चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं इस ट्रेन के, मतलब ये भी इधर चल रहा है और ये भी इधर चल रहा है। पहला आदमी अपने को बोला है कि भाई इसकी स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरे आदमी की स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। अब ट्रेन क्या करती है, इस पहले आदमी को तो क्रॉस कर देती है कितने सेकंड में, 6 सेकंड में, और दूसरे आदमी को क्रॉस कर देती है 5 सेकंड में। तो आपसे पूछा लेंथ ऑफ द ट्रेन बताइए। अब अगेन देखो इसमें दो इक्वेशन बनेगी, पहले वाले आदमी के साथ कंसिडर करेंगे तो ये लेंथ, और दूसरे वाले आदमी के साथ करेंगे ये लेंथ। अपने को दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी तभी लेंथ निकाल सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, लेंथ एल क्रॉस होगी, अपने को होता है डिस्टेंस एल क्रॉस होगी, नीचे क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड। अब अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, एस प्लस 5। अच्छा सेम डायरेक्शन होता तो ये एस माइनस 5 हो जाता। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 6। अब एस देखो अपन लेके चल रहे हैं कि मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। यहां से देखो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 6s+5। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, तो एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, s+10 इक्वल्स टू टाइम कितना लग रहा है देखो 5। यहां से देखो एल की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू s+10, राइट। अब इन दोनों को देखो मैं इक्वेट कर सकता हूँ एल की वैल्यू, तो ये आ जाएगा देखो 6s+5 इक्वल्स टू 5s+10। फर्दर सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, देखो यहां से 6s प्लस 30 5s प्लस 50। यहाँ से देखो s की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो मेरे को s पता चल चुका है, ट्रेन की स्पीड पता चल चुकी है, कोई भी इक्वेशन में पुट करो l पता चल जाएगा। तो l देखो क्या हो जाएगा, l देखो क्या हो जाएगा भाई, l हो जाएगा देखो इसमें मैंने जैसे 20 पुट किया 5
20 + 10 हो जाएगा देखो 30, 30 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 मीटर। तो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, ऑप्शन 3 अपना आंसर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, हमेशा याद रखना। जब भी ये हो ना, अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, अगर देखो अपोजिट डायरेक्शन बोल दे तो जो ट्रेन की लेंथ होगी, डायरेक्ट याद रखना, ट्रेन की लेंथ होगी, ये ट्रेन की लेंथ क्या होगी भाई, जो भी टाइम दिया होगा आपको उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है, रिलेटिव स्पीड, डायरेक्टली रिलेटिव स्पीड आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसी दूसरी इक्वेशन बनेगी, डायरेक्ट आप ये याद रख सकते हो। वहीं अगर मान लो सेम डायरेक्शन होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का HW है, कमेंट में आंसर करना। सेम ही क्वेश्चन ऊपर वाला, बस इसमें बोला है कि सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना, बाकी कुछ चेंज नहीं है। ओके, तो बताना भाई कमेंट के अंदर प्लीज इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर बताना, इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना सीरियस होकर पढ़ रहे हो, मैं कंटेंट अगर आपको दे रहा हूँ तो, ठीक है, या फिर सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, CDS 1 2023 का एकदम एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब ये वाला देखिए, ए ट्रेन कंप्लीटली ओवरटेक्स टू पर्सन्स वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ दिस एंड दिस इन 9 सेकंड एंड दिस सेकंड्स रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये वही एग्जाम है जिसमें मेरी एयर वन आई थी, ठीक है उसी साल का एग्जाम है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला भाई, वही क्वेश्चन है कि भाई एक ट्रेन है, एक क्या है, ट्रेन है, ओके, लेंथ L मान लो, स्पीड S मान लो, ये इधर जा रही है, और दो आदमी है, ये पहला आदमी, ये दूसरा आदमी, और दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो सेम डायरेक्शन बोला अपने को, ठीक है ना। ओके, ओवरटेक्स टू पर्सन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। इसकी स्पीड है देखो 3 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। साथ में देखो इसका अपने को टाइम दिया कितना 9 सेकेंड, इसका अपने को टाइम दिया कितना 75/8 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इनकी स्पीड अपन मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो इसकी स्पीड हो जाएगी देखो 3 × 5/18, 3 से देखो ये कट करेगा आपकी कितने टाइम, 6 टाइम, तो ये आ गया 5/6 मीटर पर सेकेंड। और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 4 × 5/18, ये आ जाएगा कितना भाई, ये आ जाएगा 10/9 मीटर पर सेकेंड। नाउ अपने कंसेप्ट लगाते हैं, या तो देखो मैंने डायरेक्ट अप्रोच बताई थी वो लगा लो, अदरवाइज बेसिक से कर लो। दैट इज लेंथ डिवाइडेड बाई, अब देखो ये पहले आदमी को क्रॉस करेगा तो लेंथ क्रॉस होगी, और नीचे क्या आएगी रिलेटिव स्पीड S माइनस ये वाली स्पीड, तो S माइनस 5/6 इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। दूसरी हो जाएगी L डिवाइडेड बाई S माइनस 10/9 इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 75/8 आना चाहिए। यहाँ से देखो अगर अपन L की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वेट कर देता हूँ, तो मैं डायरेक्टली इक्वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा देखो 9 × S माइनस 5/6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 75/8 इंटू S माइनस 10/9, ठीक है। जो कट हो रहा है कट कर दो। अब 9 से ये 3 टाइम कट हो रहा है, ये देखो 3 से आपके 25 टाइम कट हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अंदर देखो क्या आ जाएगा 6S माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 6S को देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24S आ जाएगा, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके, 5 को करेंगे तो ये कितना आएगा आपके भाई, तो अपन देखो ये 8 भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आया 24S आया अपना, है ना। 8 मल्टीप्लाई किया, 8 3 = 24, 24S, और 8 3 = 24 माइनस 5/6 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 इक्वल्स टू इधर कितना आ जाएगा देखो 25 इंटू एस हो जाएगा 25S माइनस 250 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। फर्दर अगर अपन सोल्व करेंगे इसको तो एस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपना 250 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ से देखो फर्दर सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 70/9 आ जाएगा, एस की वैल्यू आ गई। अच्छा, एस की आ गई अपने को, तो एल निकालना है, किसी एक में पुट करो एस के, अपने पास एल आ जाएगा, तो एल क्या हो जाएगा देखो 9 इंटू 70/9 माइनस क्या हो जाएगा 5/6। अब इसको सोल्व कर लो बस, तो 9 इंटू एलसीएम देखो 36 आएगा, ये 280 आ गया, ये आ जाएगा आपके 30। फर्दर सोल्व करेंगे तो 9 इंटू क्या आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 36। अब 9 से देखो ये 4 टाइम कट होगा, 4 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 125/2 दैट इज 62.5
5 मीटर। तो कैलकुलेटिव था, है ना, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में एरर होने का बहुत हाई चांस रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए ना, ये वाले क्वेश्चन देखिए जरा। अब 3 क्वेश्चन पूछ लिए देखो CDS 2023 में, है ना, एक साथ ट्रेन से रिलेटेड। अब इसमें देखना आप क्वेश्चन रिपीट होंगे जो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं कल की क्लास में और आज की क्लास में, देखना आप खुद को पता चलेगा आपको। इसलिए PYQ इंपॉर्टेंट है, 5 साल के, सिर्फ 5 साल के। देखो, 2 ट्रेन A एंड B स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन P एंड Q रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर। जो जो बोला है वैसे वैसे अपन क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। भाई देखो, 2 स्टेशन है, ओके, ये स्टेशन P है और ये स्टेशन Q है। तो यहाँ से देखो 2 ट्रेन निकलती है, एक ट्रेन A निकलती है, एक ट्रेन B निकलती है, ठीक है। ट्रेन के बारे में देखो क्या बोला है, टुवर्ड्स ईच अदर आ रही है। ट्रेन स्टार्टेड एट 7 PM, ये चलती है भाई कितने बजे, ये चलती है 7 बजे, 7 PM, ओके। और किस स्पीड से, 60 km/h से। एंड ट्रेन भी स्टार्टेड एट 4 AM नेक्स्ट डे, ये अगले दिन की सुबह 4 बजे चलती है। अगले दिन की क्या चलती है भाई, सुबह 4 बजे। इधर चलती है देखो 4 AM, ठीक है ना, नेक्स्ट डे 90 km/h से, 90 km/h की स्पीड से। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन P एंड Q इज 800 km, डिस्टेंस भी दे रखा है दोनों के बीच में। हाउ फार फ्रॉम स्टेशन Q विल द टू ट्रेन मीट, Q से बताइए कितनी दूरी पे दोनों ट्रेन मिलेगी। अब ऐसा क्वेश्चन तो पहले भी किया था अपन ने। पहले क्या करेंगे, दोनों का टाइम सेम बनाएंगे, मतलब इसको भी 4 बजे लेके आते हैं, फिर दोनों के बीच में दूरी देखते हैं, फिर अपने को पता चलेगा ना कि 4 बजे के बाद में ये कितने टाइम के बाद में मीट करेंगे, और जितना टाइम होगा उतने से अपन 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने को पता चल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले लेके आते हैं इसको ना। देखो 60 km/h की स्पीड है। अब 7 बजे PM से देखो सुबह के 4 बजे, अच्छा 7 से 12 5 घंटे तो ये हो गए, 4 घंटे अगले हो गए, तो मतलब 9 घंटे हो जाएंगे टोटल, 9 आवर्स हो जाएंगे। और 9 आवर्स में देखो ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, 60 × 9 दैट इज 540 km। इतनी डिस्टेंस तो ऑलरेडी कवर हो चुकी है, मतलब ये यहाँ कहीं पहुँच जाएगी सुबह 4 बजे तक, है ना। इसने 540 तो कवर कर दिया, रिमेनिंग कितना रहा, रिमेनिंग रहा 260। अब देखते हैं ये 260 कितने घंटे में आपके दोनों मीट करती है, राइट। अब मीट करने का अपने को टाइम निकालना है, तो 260 में रिलेटिव स्पीड डिवाइड कर देंगे। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 60 + 90 दैट इज 150। 150 का डिवाइड करूंगा तो ये आ गया 26/15 आवर। इतने घंटे के बाद में ये दोनों क्या होगी, मिल जाएगी। अच्छा, इतने घंटे में ये इसने क्यू ने कितना चला, उतने दूरी के बाद में तो मिले, क्यू से अपने को दूरी बतानी है, तो अपन क्या कर देंगे, दूरी निकालने के लिए बी की स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 26/15। 15 से देखो कटेगा 6 टाइम, तो ये आंसर कितना आ गया, 156 km। आंसर हो जाएगा फर्स्ट का आपका कौन सा, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, इसी का सेकंड पार्ट। व्हाट टाइम विल द टू ट्रेन्स मीट, दोनों किस टाइम पे आपके मीट करेंगे। देखो अपने को बताया 4 बजे तक तो अपन पहुंच गए थे। 4 बजे के बाद में अभी अपन ने पहले क्वेश्चन में निकाला कि 26/15 घंटे के बाद में मिल जाएंगे। अब इसको देखो अपन आर और मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 15 का डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 1 आवर, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट, वन वन सॉरी यार, है ना, थोड़ा सा अभी भी दिक्कत है तो हो जाता है। 1 hour and 11/15। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मिनट के लिए। 15 से देखो 4 टाइम कट होगा, तो ये आएगा देखो 1 hour and 44 मिनट के बाद में, 4 बजे के बाद में, 4 बजे के बाद में देख रहे हैं ना, तो मतलब 5:44 AM पे ये मिल जाएगी, दोनों इतने बजे मिल जाएगी। अब पहला सोल्व कर लेते तो दूसरा देखो ऑटोमेटिकली हो जाता। तीसरा देखो इसका, इफ द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन आर दिस एंड दिस मीटर रेस्पेक्टिवली, तो बताओ इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता। अच्छा, दोनों की स्पीड याद है ना। अब क्रॉसिंग निकालनी है तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी, टोटल ऊपर लेंथ आएगी, नीचे क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी, दैट इज 150। अच्छा, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सोल्व कर लो देखो, तो 150 से देखो ये कटेगा 6 टाइम, तो ये आ जाएगा देखो 18 ऊपर जाएगा तो 108 डिवाइडेड बाई 5 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा 21.6 सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए ना, ये क्वेश्चन देखिए FK2 2024 में आया था। हाउ लॉन्ग विल ए बॉय टेक टू गो अराउंड ए सर्कुलर गार्डन ऑफ 630 मीटर डायमीटर वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 4 km/h। देखो एक सर्कुलर गार्डन है,
ठीक है। और उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी भाई? देखो अगर डायमीटर 630 है तो इसका हाफ क्या होता है? रेडियस होता है, दैट इज 315 मीटर। अब बोला है कि अगर इसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आ रहा है तो इसका एक चक्कर लगाने में बताओ कितना टाइम लगेगा? अच्छा, इसका एक चक्कर में डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई आर होगा, दैट इज सरकमफ्रेंस। दैट इज 22/7 इंटू क्या हो जाएगा भाई? 22/7 इंटू 2 आर करेंगे, 2 आर करेंगे तो 630 आ जाएगा। और नीचे क्या कर देंगे? अपन को तो टाइम निकालना है, 4 का डिवाइड कर देंगे। अब ये किलोमीटर पर आर में तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो ना। वो अब इसको सोल्व कर लो, सिंपल सी बात है। ठीक है। अच्छा, 7 से देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 90 टाइम होगा, और ये 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, ये 9 टाइम कैंसिल आउट होगा। फर्दर सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा देखो 90 इंटू 22, और ये 9 ऊपर चला जाएगा, नीचे रह जाएगा 2 इंटू 5 दैट इज 10। जीरो से देखो जीरो कैंसिल आउट हुआ। नाउ देखो 9 9 जा 81 होता है, 81 इंटू 22 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा आपके? 1782 इतने सेकंड के बाद में आपके मिलेंगे, जो कि ऑप्शन में ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी अपना आंसर होगा। ठीक है। नाउ अपन बात करेंगे रेसेस के बारे में। अब देखो रेसेस के बारे में अगर मैं आपको एकदम क्लियर कट नोट पे बताऊं तो अभी तक ना तो मेरे को सीडीएस में पिछले 4 5 साल में कोई क्वेश्चन दिखा है, ना एफकेट में पूछा गया है पिछले 4 5 साल की अगर बात करूं। बट यू नो, एफकेट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ज़्यादा सीडीएस से, बिकॉज यू नो कि अभी वेंडर चेंज हो गया, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है भाई, क्योंकि वो आपको शो की करना चाहेगा, सरप्राइज देना चाहेगा, तो इससे क्वेश्चन पूछ लेगा। आप बच्चे तो बाकी सब पढ़ के गए, ट्रेन पढ़ के चले गए, अब ये कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बट वहाँ पे क्या हो जाओगे? ब्लैंक हो जाओगे। इसलिए थोड़ा रफ आइडिया तो आपको रेसेस का होना चाहिए। अब बैच में तो मैंने अच्छे से कवर करवाया था आपको, है ना? तो बैच वालों को तो भाई आनी चाहिए सब कुछ। बाकी थोड़ा सा यार देखो, बाकी लोग भी सब लोग आइडिया रखो, है ना? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। देखिए 4 स्टेटमेंट होती हैं, अगर वो 4 स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया ना तो आपका रेसिस कंसेप्ट ही खत्म है। रेस में 4 आपके स्टेटमेंट बनता है। पहला स्टेटमेंट बनता है, इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए बीट्स बी बाई 100 मीटर। या तो ये स्टेटमेंट आता है कि भाई देखो 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर की, 100 मीटर की नहीं, यहाँ पे 1000 कर लेना, सॉरी, सही है, ठीक है ना? 1000 मीटर की आपकी रेस है। ए और बी ने देखो यहाँ पे भागना स्टार्ट किया, ए बी को हराता है 100 मीटर से। इसका क्या मतलब है कि भाई ए जब यहाँ पहुंच जाता है ना तो बी इससे कितना दूर पीछे रह जाता है? 100 मीटर पीछे रह जाता है, 100 मीटर पीछे रह जाता है। अच्छा, पहली क्लास में मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था। क्या कंसेप्ट पढ़ाया था भाई? रेशियो वाला कंसेप्ट पढ़ाया था, वो आपको आना चाहिए, तभी आपको रेसेस में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। नाउ ए और बी है भाई। ए देखो, ए तो पूरा 1000 मीटर कवर करता है, और बी कितना करता है? सिर्फ 900 मीटर करता है उतनी देर में। अगर ए को टी सेकेंड लगते हैं और बी को भी टी सेकेंड लगते हैं, तो उसी टाइम में ए अगर 1000 करेगा तो बी 900 ही करेगा। अगर दोनों का टाइम कांस्टेंट है तो आपकी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? डिस्टेंस के रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो स्पीड का देखो रेशियो क्या आ जाएगा? 10:9। तो ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन में कैसे यूज होगा मैं अभी आपको एग्जाम्पल से दिखाऊंगा। दूसरा स्टेटमेंट ये आता है कि 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को हराता है 10 सेकेंड से। ये देखिए ऊपर वाले से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है देखो। अगेन देखो 1000 मीटर की रेस है भाई। अब क्या होता है कि ए जब यहां पहुंच जाता है और बी इतना पीछे है कि बी को ये ए के पास पहुंचने में अभी भी 10 सेकेंड लगेंगे। मतलब ए और बी, ए 1000 मीटर कवर करता है और बी भी 1000 मीटर कवर करता है। अगर ए को 1000 मीटर कवर करने में टी सेकेंड लगते हैं ना, तो बी को वही 1000 मीटर कवर करने में टी प्लस 10 सेकेंड लगते हैं। टी प्लस 10 सेकेंड, 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है। ये दिमाग में रहना चाहिए अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए कैन गिव बी ए मैक्सिमम स्टार्ट ऑफ 100 मीटर। काफ़ी बार आपने बचपन में किया होगा अपने से छोटे के साथ स्पेशली, कि जा तेरे को मैं भागने देता हूँ, थोड़ा सा आगे भाग से आगे भाग जा, फिर मैं भागना स्टार्ट करूंगा तो भी तुझे हरा दूंगा। वही वाला सीन है यहाँ पे, कि भाई 1000 मीटर की क्या हो रही है? रेस हो रही है। तो ए क्या बोलता है बी को कि जा तू 100 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा 1000 मीटर की रेस में। ठीक है ना? ओके। तो अगर आपको मैक्सिमम स्टार्ट बोलता है तो मतलब क्या होगा? दोनों के बीच में टाई होगा। मतलब ए और बी की बात करूं तो ए तो देखो आपके पूरा 1000 मीटर कवर करेगा, बी आपके सिर्फ 900 मीटर करेगा उसी टी टाइम के अंदर। ठीक है ना? लास्ट स्टेटमेंट आता है मिक्स ऑफ टू। 1000 मीटर के रेस में ए बी को क्या देता है? स्टार्ट देता है 150 मीटर का, फिर भी 10 सेकेंड से हरा देता है, फिर भी 10 सेकेंड से हरा देता है। तो देखो ए क्या करता है भाई?
बी को स्टार्ट देता है, कितने का स्टार्ट देता है? 150 मीटर का। फिर भी क्या करता है ए, बी को हरा देता है कितने सेकंड से? 10 सेकंड से, 10 सेकंड से हरा देता है। अच्छा, इस केस में अपन कैसे लिखेंगे? देखो ए और बी, ए ने तो पूरा 1000 मीटर भागा, बी ने कितना भागा भाई? 150 मीटर कम भागा ना, बाकी तो भागा है, तो इसने 850 मीटर भागा। अच्छा, ए को अगर टी टाइम लगा तो बी को कितना लगा? बी को देखो टी टाइम तो लगा ही, साथ में 10 सेकंड एक्स्ट्रा भी लगे ना, तो टी प्लस 10 सेकेंड। ये चीजें माइंड में रहनी चाहिए जब भी रेसिस के क्वेश्चन आए। अब ये काम कैसे आएगा वो मैं आपको कुछ टाइप से दिखाता हूँ, ठीक है? जैसे ये वाला टाइप देखिए। अब इस टाइप में बोला गया है, इन ए 1 किलोमीटर रेस ए बी सी आर दी 3 पार्टिसिपेंट्स, ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर एंड सी ए स्टार्ट ऑफ 69 मीटर। फाइंड द स्टार्ट विच बी कैन अलाउ सी। 1000 मीटर की देखो भाई रेस है, ए बी सी है। ए क्या कर सकता है कि ए भाई अगर 1000 मीटर भागता है तो बी कितना भागेगा? 50 मीटर कम भागेगा, दैट इज 950 मीटर। और सी कितना कम भागेगा? 69 मीटर कम भागेगा, क्योंकि 69 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, दैट इज 931 मीटर। और तीनों को सेम टाइम लगेगा, टी टी टी। अच्छा, अगर सेम टाइम लगेगा तो अब मैं तीनों की ये जो डिस्टेंस का रेशियो, यही स्पीड का रेशियो होगा ना, तो इनका स्पीड का रेशियो निकालते हैं अपन। अब इसकी स्पीड आ गई देखो, 50 बार कटेगा ये 50 मीटर पर सेकेंड, और इसकी स्पीड आ गई 49 मीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन देखो क्या है, आपसे पूछा कि बताइए बी कितना स्टार्ट दे सकता है सी को इसी 1000 मीटर की रेस में। अगर देखो ये 1000 मीटर की रेस भागते सिर्फ ये दो, तो बी इसको सी को कितना स्टार्ट दे सकता है? तो अपने को इसको 1000 बनाना पड़ेगा, क्योंकि बी 1000 भागेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करो? 20 से, तो ये आ जाएगा देखो 1000 मीटर। ऐसे इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 980। मतलब जिसमें आपके बी 1000 करेगा तो ये कितना करेगा? सिर्फ 980 करेगा। मतलब कितने का स्टार्ट दे सकता है? 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। आंसर आ गया ऑप्शन बी। समझ आया ना? इस तरीके से वो स्टेटमेंट काम आते हैं। अब जैसे ये टाइप 14 देखिए, आप इस वाले को देखिए। इन ए 100 मीटर रेस ए runs at a speed of 9 किलोमीटर पर आवर, he gives a start of 10 मीटर to B and still defeat him by 10 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ B। देखिए ए है भाई, ठीक है, ए है, 100 मीटर की रेस हो रही है, ए की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, पहले तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। देखो 2 बार कट होगा तो ये आ जाएगा 5/2 मीटर पर सेकेंड। नाउ सी, ए रन एट दिस स्पीड, वो बी को 10 मीटर का स्टार्ट देता है, फिर भी 10 सेकंड से हरा देता है। अच्छा, ए को टाइम कितना लगेगा अपन निकाल सकते हैं ना? कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि देखो ए तो पूरा 100 मीटर भागेगा और स्पीड है 5/2, तो 5/2 का डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा? 20, 20 × 2 करूंगा तो 40 सेकंड। मतलब ए को पूरी रेस कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगते हैं। वहीं अगर बी की बात करें, अब स्टेटमेंट याद करो, मैंने कैसे पढ़ाया था, 10 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, मतलब ये 90 मीटर कवर करेगा। और इसको टाइम कितना लगेगा? टी तो लगेगा ही लगेगा, ये वाला टी तो लगेगा ही लगेगा, साथ में क्या लगेगा? 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, क्योंकि 10 सेकंड से हारता है, तो मतलब इसको टाइम लगेगा 50 सेकंड। अच्छा, इसकी स्पीड बतानी है, अब डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो स्पीड निकाल सकते हैं ना। स्पीड क्या हो जाएगी? 90/50। अब ये तो मीटर पर सेकंड में आएगी, किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगी? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा देखो 162 डिवाइडेड बाई 25। 25 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6.48 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए टाइप 15, इसके बाद में एक टाइप और करेंगे बस। नाउ इसको देखिए जरा, इन ए किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाई 30 सेकेंड्स। देखो 1 किलोमीटर की रेस है, ए बी को हराता है 30 सेकंड से, ठीक है, एंड बी बीट सी बाई 15 सेकंड, बी सी को हराता है 15 सेकंड से। अगर ए सी को हराता है 180 मीटर से, तो बताइए टाइम टेकन बाई ए टू रन द 1 किलोमीटर, तो ए को वो 1000 मीटर भागने में टाइम कितना लगा? ना सी अपने को पता है ए तो पूरा 1000 मीटर भागेगा, मान लो ए को लगता है टी टाइम, और अगर लास्ट वाली लाइन में बोला है कि ये सी को हराता है 180 मीटर से, मतलब सी कितना भागता है भाई? उतने टाइम में आपके सी भागता है 820 मीटर। साथ में बोला है कि ए बी को हराता है 30 सेकंड से, बी देखो वही 1000 मीटर कितने टाइम में कवर करेगा? टी प्लस 30 सेकंड में करेगा। और बी देखो सी को हराता 15 सेकंड से, तो सी मतलब वही 1000 मीटर कितने में कवर करेगा आपके? इसमें 15 सेकंड और ऐड कर दो, दैट इज टी प्लस 45 सेकंड। ना एक चीज देखो, सी 1000 मीटर कवर करने में टी प्लस 45 सेकंड लगता है, और सी को 820 कवर करने में टी सेकंड लगते हैं। मतलब बाकी के जो 180 है उसी में लग रहा है ना 45 सेकंड, राइट? बाकी की जो 180 है उसी में लग रहा है 45 सेकंड।
अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो ये 45 सेकेंड किस में लग रहे हैं, 180 मीटर कवर करने में लग रहे हैं। तो मैं सी की स्पीड निकाल सकता हूँ ना। सी की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 45, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सी की मेरे को स्पीड निकल गई। अगर इस 4 A20 में 4 का डिवाइड करूं तो टी की वैल्यू निकल जाएगी, वही तो निकालनी है अपने को। तो मैंने क्या किया भाई, A20 में डिवाइड किया 4 का, जो कि आएगा आपके टी के बराबर। तो 4 का डिवाइड किया तो ये देखो कितनी बार आएगा, 205। आंसर हो जाएगा अपना कौन सा, ऑप्शन 2। ठीक है, क्लियर। अब एक देखिए, ये टाइप 16 आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सर्कुलर ट्रैक से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब सर्कुलर वाला सबसे आसान होता है। देखिए सर्कुलर ट्रैक में दो टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, लिख लेना सर्कुलर ट्रैक। ओके, एंड ट्रैक लेंथ भी इसमें थोड़ा मिसिंग है, तो आप लिख लेना, ये क्वेश्चन में रहेगा कि ट्रैक की लेंथ है 240 मीटर। देखिए एक सर्कुलर ट्रैक है, इस पे दो लड़के दौड़ रहे हैं। ठीक है, या तो देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे या अपोजिट डायरेक्शन में। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, दोनों की स्पीड दे देगा, बोलेगा आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार दोनों कब मिलेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो दोनों वापस कब मिलेंगे, तो दोनों के बीच में देखो दूरी कितनी हो जाएगी, 240 मीटर। तो 240 में क्या डिवाइड कर देंगे, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भाई, 5 - 3, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो 5 - 3 किया तो आंसर कितना आ गया अपना, देखो 240 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2, दैट इज 120 सेकेंड। अच्छा अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो अपन क्या कर देते भाई, दोनों स्पीड को ऐड कर देते, 5 + 3 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड, फिर अपन डिवाइड करते। दूसरा क्वेश्चन देखो जो पूछा जा सकता है, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। देखो दोनों में फर्क है, पहले में पूछा है कि पहली बार कब मिलेंगे, दूसरे में पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट जहां से स्टार्ट किया वहां पे पहली बार कब मिलेंगे। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो पहले आप पता करो दोनों को टाइम कितना लगता है एक सर्कुलर चक्कर लगाने में। नाउ ए को देखो टाइम लगेगा, अगर ट्रे की लेंथ 240 है तो मैंने डिवाइड किया इसमें इसकी स्पीड 5, तो आंसर आ गया 48 सेकंड। वहीं जो बी है उसको टाइम कितना लगेगा भाई, वो लगेगा 240 में उसकी स्पीड डिवाइड की 3, तो ये आ गया 80 सेकंड। 80 सेकंड। अब यहाँ पे देखिए अपने को क्या पूछा भाई, स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। तो दोनों का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा ना। दोनों का 48 और 80 का आप एलसीएम निकालोगे तो ये कितना आएगा, 240 सेकंड ही आएगा। ठीक है ना। थर्ड देखो, एट हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन द ट्रैक दे विल मीट। तीसरा आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जब भी पूछा जाए ना, अगर सेम डायरेक्शन है जैसे इस क्वेश्चन में, हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले स्पीड का रेशियो निकालो। 5:3 है, अब यहाँ पे तो कट हो नहीं रहा है तो यही रहेगा। और अगर सेम डायरेक्शन है तो आप माइनस कर दो। और अगर मान लो अपोजिट डायरेक्शन होता तो अपन क्या करते, ऐड कर देते, दैट इज 8 पॉइंट्स। समझ में आया ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ आई डोंट थिंक यार इससे बाहर आपसे पूछा जाएगा, बस प्रैक्टिस शीट को लगा लेना। ठीक है, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैवरिक्स लिखना, इसमें फाइल सेक्शन में जाना और आपको टीएसडी की प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, वो लगा लेना। उसके अलावा मॉक में जो क्वेश्चन है वो कर लो, एंड ये जो क्लास वाली जो मैंने क्लास में क्वेश्चंस करवाए इसको 3-4 बार कर लो क्लास को। आई डोंट थिंक कि भाई इससे बाहर पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना। यही कंसेप्ट आएंगे, कंसेप्ट मास्टर कर लो, सिर्फ 4-5 बार देखोगे ना भाई अपने आप दिमाग में छप जाएंगी चीज़ें। ओके, बाकी इस क्लास की पीडीएफ देखो आप द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे। एंड कल आपको बताइए भाई, कल क्या आ रही है आपकी, कल आ रही है भाई रीजनिंग वन शॉट। सभी लोग देखना भाई, बहुत मेहनत लगी है यार उस क्लास के अंदर, मतलब हर एक क्वेश्चन को फ्रेम करने में। अभी तक रीजनिंग के इतनी क्लासेस में नहीं लगी है जितनी फ्रेमिंग में मेरे को उस क्लास के अंदर लगी है। तो मेहनत जाया मत जाने देना, सभी लोग कल ही देखना यार, क्योंकि आप लोग देखोगे तो बाकी लोग के पास भी वो पहुंचेगी, तो मेरी भी थोड़ी हेल्प होगी। एंड इसी तरीके से आप भी ग्रो करोगे यार, मैं भी ग्रो करूँगा, बिकॉज यू नो एट द एंड इट्स ए फैमिली, आप लोगों के कारण ही बनी है। एंड यू नो मैं बीमार था तब भी मैं ट्राई करा था कि आपको क्लास प्रोवाइड करूँ। द रीज़न इज़ बिकॉज आई ट्रीट यू ऑल एज ए फैमिली। मैं नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं हैम्पर हो। तो खुद के लिए मेहनत करो एंड बेस्ट करो यार, इसी बार एकेडमी पहुंचना है। देर इज़ नो सेकेंड चांस, नो, देर शुड बी नो सेकेंड ऑप्शन, है ना। कोई भी सेकेंड ऑप्शन नहीं होना चाहिए भाई कि मैं वापस ट्राई करूँगा, वापस वो करूँगा। वो तो होना ही है, फिर वो तो फिर एट द एंड होना ही है, और क्या ही करोगे। बट अभी के लिए ऐसे ही रखो ना माइंड सेट कि मेरे को तो इसी में करना है। ठीक है,
तो इस ये क्लास अच्छी लगी है तो भाई शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी को भी लोग जानेंगे कि वो टाइप को ऑफ कंटेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड हियर, जो आपको कोई नहीं करता है, टू द पॉइंट एंड डायरेक्ट एग्जाम में देखेगा। ओके, ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।